सतगुरुदेव की जय। सर्वसंगत से प्रार्थना है, सत्संग प्रारंभ हो रहा है। कृपया सत्संग स्थल पर शांतिपूर्वक विराजमान होकर के श्रद्धा से सत्संग सुने। परमेश्वर की प्यारी आत्माओं से पुनर्निवेदन है, सत्संग प्रारंभ हो रहा है। कृपया सत्संग स्थल पर शांतिपूर्वक विराजमान होकर के श्रद्धा से सत्संग सुने। सत सही। संत रामपाल जी महाराज एक ऐसे महान संत जिन्होंने अपनी सतभक्ति, तत्व ज्ञान, करुणा और सेवा के बल पर समाज में नई मिसाल कायम की है। संत रामपाल जी महाराज की अगुवाई में उनके सभी सतलोक आश्रमों से समाज कल्याण के अद्भुत कार्यों ने समाज को सुनहरे भविष्य की एक नई उम्मीद दिखाई है। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद लाखों लोगों की लाइलाज बीमारियां जैसे कैंसर, एड्स आदि ठीक हुई। संत जी के ज्ञान से प्रेरित होकर उनके अनुयायियों ने लाखों यूनिट रक्तदान किया। संत जी ने लाखों बहन बेटियों का दहेज मुक्त विवाह करवाया। संत जी ने लाखों लोगों का नशा छुड़वाया, करोड़ों उजड़े परिवार बसे। संत जी के आश्रमों में समागम के दौरान निःशुल्क नेत्र चिकित्सा, दंत चिकित्सा प्रदान की जाती है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा समय समय पर पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से बड़े स्तर पर वृक्षारोपण किया जाता है। संत जी ने जरूरतमंदों को तत्काल राहत पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस सेवा शुरू की। संत जी अपने अनुयायियों को देहदान के लिए प्रेरित करते हैं, जिससे मानवता की सेवा और चिकित्सा क्षेत्र में सुधार हो सके। संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रमों में हर रोज निःशुल्क भंडारा आयोजित किया जाता है, जहां हर वर्ग, हर जाति और हर धर्म के लोग एक साथ बैठकर भोजन करते हैं। संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम ने गरीब और बेसहारा लोगों के जीवन में एक नई ऊर्जा और उम्मीद को जन्म दिया है। घर घर खाद्य सामग्री और जरूरी मदद पहुंचाकर संत रामपाल जी महाराज ने लोगों को दुख और मजबूरी से लड़ने की ताकत प्रदान की है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा गरीब लोगों के लिए घर बनवाने का अद्भुत कार्य एक ऐसी मिसाल कायम कर रहा है जो सदियों सदियों संत जी की उदारता और दया भावना के तौर पर जाना जाएगा। संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में हजारों बुजुर्गों को सम्मान और प्यार के साथ जीवन जीने का अवसर मिलता है। उनके खाने, रहने और स्वास्थ्य की पूरी जिम्मेदारी संत रामपाल जी महाराज उठाते हैं। अनाथ बच्चों के लिए संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रम किसी वरदान से कम नहीं। यहाँ उन्हें शिक्षा, संस्कार और भविष्य के लिए बेहतर अवसर प्रदान किए जाते हैं। चाहे बाढ़ हो, भूकंप या महामारी, संत रामपाल जी महाराज और उनके अनुयायी हमेशा ही जरूरतमंदों के लिए सबसे आगे खड़े रहते हैं। कोविड महामारी के दौरान संत रामपाल जी महाराज के आश्रमों से करोड़ों लोगों के लिए भोजन, दवाइयां और जीवन रक्षक सामग्रियां उपलब्ध कराई गई। चाहे गरीब की मदद हो या किसी शोषित और पीड़ित वर्ग के हक और सम्मान की लड़ाई, संत रामपाल जी महाराज ने हमेशा ही उनकी दबी आवाज को सरकारों तक पहुंचाया है और उन्हें उचित न्याय दिलवाने में अहम भूमिका अदा की है। समाज में आध्यात्मिक और सामाजिक मूल्यों के प्रति जागरूकता लाने में संत रामपाल जी महाराज हर कदम पर मानवता के सच्चे सेवक साबित हुए हैं। संत रामपाल जी महाराज का जीवन हमें सिखाता है कि सच्ची सेवा वही है जो निस्वार्थ भाव से की जाए। आइए हम भी इस महान सेवा के कार्य में इस महान संत से जुड़ें और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर अपने जीवन को धन्य बनाएं।
जब लग गुरु मिले न सांचा, तब लग गुरु करो 10 पांचा। क्या गुरु बदल सकते हैं? क्या गुरु बदलने से पाप लगता है? अध्यात्म के इस मैदान में आखिर सही गुरु कौन है? गीता जी में वर्णित तत्वदर्शी संत कौन है? इन सभी प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आपने कभी सोचा है दुनिया के 3 सबसे बड़े धर्म यहूदी, ईसाई और इस्लाम, इनकी जड़ें आखिर कहां से जुड़ी हैं? इन तीनों धर्मों के अनुयायी सदियों से आपस में लड़ते आ रहे हैं। हर कोई अपने भगवान को दूसरे से बड़ा बताता है, मगर क्या कभी किसी ने ये जानने की कोशिश की कि इन तीनों धर्मों को बनाने वाला परमेश्वर कहीं एक ही तो नहीं? अगर परमेश्वर एक है तो फिर उसके नाम पर इतना बंटवारा क्यों, इतनी नफरत, इतना खून खराबा क्यों? आज हम आपको ले चलेंगे इतिहास की उस गहराई में जहां से ये तीनों धर्म निकले। एक ही पिता की 2 संतानों से शुरू हुई ये कहानी आपको हैरान कर देगी। तैयार हो जाइए, क्योंकि आज परत दर परत खुलने वाला है वो सत्य जो पवित्र बाइबल, पवित्र कुरान और वेद गीता तीनों में एक जैसा दर्ज है। जब अल्लाह एक है तो धर्म कैसे बने अनेक? अब आप सोच रहे होंगे कि जब परमेश्वर ने हमें ये पवित्र किताबें दी हैं तो इतने अलग अलग धर्म क्यों बनाए? सबकी धार्मिक क्रियाएं अलग अलग, सबके धार्मिक स्थान अलग अलग। जब परमेश्वर एक है तो धर्म के नाम पर इतना बंटवारा क्यों? दोस्तों, इस सवाल का जवाब जानने से पहले हम जानेंगे कि एक ही पिता के 2 पुत्रों से शुरू हुए इन तीनों धर्मों का इतिहास, ताकि सारी कहानी आसानी से समझ में आ जाए। क्योंकि जब तक हम इतिहास को नहीं जानेंगे तो अपने आप को कैसे पहचानेंगे? जनाब, तीनों धर्मों का इतिहास एक दूसरे से इस कदर जुड़ा है कि इसे अलग करके देखना नामुमकिन है। यहूदी, ईसाई और इस्लाम धर्म में पैगंबर आदम को प्रथम पुरुष और सबका पिता माना जाता है। वैसे बाबा आदम और हव्वा से भी पहले सृष्टि थी, लेकिन बाइबल के अनुसार जिस सृष्टि उत्पत्ति पर तीनों धर्म यकीन करते हैं, पहले हम उसको ही जान लेते हैं। प्रूफ, उत्पत्ति ग्रंथ पृष्ठ नंबर 2 पर अध्याय 1 पद 20 से अध्याय 2 पद 5 पर। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। 6वां दिन प्राणी और मनुष्य, अन्य प्राणियों की रचना की। पद 26। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं, जो सर्व प्राणियों को काबू रखेगा। पद 27। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया। अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके मनुष्य की सृष्टि की। पद 29। फिर परमेश्वर ने उनसे कहा, सुनो, जितने बीज वाले छोटे छोटे पेड़ सारी पृथ्वी के ऊपर हैं, और जितने वृक्षों में बीज वाले फल होते हैं, वे सब मैंने तुम्हें दिए, वे तुम्हारे भोजन के लिए हैं। पद 30। और जितने पृथ्वी के पशु और आकाश के पक्षी और पृथ्वी पर रेंगने वाले जंतु हैं, जिनमें जीवन का प्राण है, उन सब के खाने के लिए मैंने सब हरे हरे छोटे पेड़ दिए हैं। और वैसा ही हो गया। 7वां दिन विश्राम का दिन। परमेश्वर ने 6 दिन में सर्व सृष्टि की उत्पत्ति की तथा 7वें दिन विश्राम किया। दोस्तों, अब आपको हम दोनों किताबें, पवित्र बाइबल और पवित्र कुरान से कंपेयर करके दिखाते हैं, जिससे आपको समझने में और अधिक आसानी होगी। बाइबल उत्पत्ति अध्याय 2 पद 1। यो आकाश और पृथ्वी उनकी सारी सेना का बनाना समाप्त हो गया। फिर उसने अपनी सृष्टि की रचना के अपने सारे काम से विश्राम लिया। पवित्र कुरान शरीफ सूरत फुरकानी 25 आयत 52 से 59। जिसने सारे आसमान व जमीन और जो कुछ उन दोनों में है 6 दिन में पैदा किया, फिर 7वें दिन तख्त पर जा बैठा। वह बड़ा मेहरबान कबीर है। उसके विषय में जानकारी किसी बाखबर से पूछो। अब हम इस ग्राफ से समझते हैं तीनों धर्मों का इतिहास। यहूदी, ईसाई और इस्लाम धर्म में बाबा आदम को प्रथम पुरुष और सभी मनुष्यों का पिता माना गया है। उत्पत्ति 1 पद 26 से 2 पद 17। आदम और हव्वा के 2 पुत्र थे। पहले का नाम कायन, दूसरे का नाम हाबिल था। कायन ने हाबिल का कत्ल कर दिया, यानी मार दिया। उत्पत्ति अध्याय 4 पद 8। फिर प्रॉफिट आदम और हव्वा जी को एक और पुत्र हुआ, जिसका नाम सेत रखा। सेत का पुत्र एनोस हुआ। यहां से भक्ति मार्ग चला। इसी वंश प्रणाली में प्रॉफिट नूह हुए। इसी वंश प्रणाली में प्रॉफिट अब्राहम का जन्म हुआ। इस्लाम में इन्हें इब्राहिम भी कहा जाता है।
प्रॉफिट अब्राहम को यहूदी, ईसाई और इस्लाम तीनों धर्मों का पिता माना जाता है, क्योंकि प्रॉफिट अब्राहम के 2 पुत्रों से इन तीनों धर्मों का उदय हुआ। अब्राहम को यहोवा परमेश्वर ने दर्शन देकर कहा, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूं, मेरी उपस्थिति में चल, मैं तेरे साथ वचन बांधूंगा और तेरे वंश को अत्यंत बढ़ाऊंगा। देख, मेरा वचन तेरे साथ बंधा रहेगा, इसलिए तू जातियों के समूह का मूल पिता हो जाएगा। इसीलिए अब तेरा नाम अब्राम न रहेगा, परंतु तेरा नाम अब्राहम होगा, क्योंकि मैंने तुझे जातियों के समूह का मूल पिता ठहरा दिया है। यहोवा परमेश्वर कह रहा है कि मैं तेरी और तेरे बाद तेरे वंश का भी परमेश्वर रहूंगा। यानी प्रॉफिट अब्राहम के वंशज हैं यहूदी, ईसाई और मुसलमान। प्रॉफिट अब्राहम के 2 पुत्रों से ही इन तीनों धर्मों का उदय हुआ और तीनों धर्मों का परमेश्वर अल्लाह गॉड भी यही यहोवा परमेश्वर है। अब आगे बढ़ते हैं। जेनेसिस पेज 17-18। प्रॉफिट अब्राहम यानी इब्राहिम, मुसलमान अब्राहम को इब्राहिम बोलते हैं, कि पत्नी का नाम सारा था। सारा के कोई संतान नहीं थी। प्रॉफिट अब्राहम और उसकी दासी हाजिरा, जो अब अब्राहम की पत्नी हो गई थी, गर्भवती हुई। अब्राहम की दासी हाजिरा अब्राहम की पत्नी सारा के दुख देने के कारण जंगल में भाग जाती है। तब यहोवा परमेश्वर के दूत ने जंगल में प्रॉफिट इब्राहिम की दासी हजीरा से कहा, देख, तू गर्भवती है और पुत्र जनेगी, तू उसका नाम इश्माएल रखना, क्योंकि यहोवा परमेश्वर ने तेरे दुख का हाल सुन लिया है। दोस्तों, अब्राहम यानी इब्राहिम का पहला पुत्र इश्माएल था, जो उसकी दासी हाजिरा से था। मुसलमान प्रॉफिट इश्माएल की ही संतान है। अब जानते हैं आगे यहोवा परमेश्वर ने क्या कहा मुसलमानों के बारे में। देख, तू गर्भवती है और पुत्र जनेगी, तू उसका नाम इश्माएल रखना, क्योंकि यहोवा परमेश्वर ने तेरे दुख का हाल सुन लिया है। और वह मनुष्य बनैले गधे के समान होगा, उसका हाथ सबके विरुद्ध उठेगा और सबके हाथ उसके विरुद्ध उठेंगे, और वह अपने सब भाई बंधुओं के मध्य में बसा रहेगा। दासी हाजिरा को अब्राहम के द्वारा एक पुत्र हुआ और अब्राहम ने उसका नाम इश्माएल रखा। इश्माएल के ही वंशज आगे चलकर मुसलमान कहलाए। दोस्तों, सोचने वाली बात है कि यहोवा परमेश्वर ने अब्राहम को पुत्र दिया और साथ में उस पुत्र को श्राप भी दे दिया कि वह मनुष्य बनैले गधे के समान होगा, उसका हाथ सबके विरुद्ध उठेगा और सबके हाथ उसके विरुद्ध उठेंगे। और इश्माएल की ही वंश प्रणाली से ही मुसलमान उत्पन्न हुए। यहोवा परमेश्वर ने यही से ही मुसलमान और दूसरे धर्मों में आपस में लड़ाई की नींव रख दी। और जब आप आगे की कहानी प्रमाण सहित जानेंगे, तब आपके होश फाख्ता हो जाएंगे। तब यहोवा परमेश्वर ने कहा कि तेरी पत्नी सारा से तुझे एक पुत्र उत्पन्न होगा और तू उसका नाम इसहाक रखना। उत्पत्ति 17 पद 3 से पद 25। इश्माएल के विषय में भी मैंने तेरी सुनी है, मैं उसको आशीष दूंगा और मैं उससे एक बड़ी जाति बनाऊंगा। उत्पत्ति 17 पद 3 से 25। परंतु मैं अपना वचन इसहाक के साथ ही बांधूंगा। उत्पत्ति 17 पद 3 से 25। प्रॉफिट अब्राहम की पत्नी और दासी में लड़ाई होने लगी। परमेश्वर ने कहा कि अपनी दासी हजीरा और उसके पुत्र इश्माएल को घर से निकाल दे। यहोवा परमेश्वर कह रहा है, क्योंकि तेरा वंश कहलाएगा वह इसहाक से ही चलेगा। दासी के पुत्र इश्माएल से भी मैं एक जाति उत्पन्न करूंगा, इसलिए वह तेरे वंश है। परमेश्वर के कहने पर अब्राहम ने सवेरे उठकर रोटी और पानी से भरी चमड़े की थैली भी हजीरा को दी और उसके कंधे पर रखी और उसके लड़के को भी। उसे देकर उसको विदा किया। वह चली गई और बेशर्बा के जंगलों में भटकने लगी। दोस्तों, अब जानेंगे कि कैसे प्रॉफिट अब्राहम के 2 पुत्रों से तीनों धर्म बने, और फिर यह भी जानेंगे कि क्या तीनों धर्मों का परमेश्वर खुदा, अल्लाह, भगवान, गॉड एक ही है या अलग अलग। प्रॉफिट अब्राहम के 2 पुत्र इश्माएल और इसहाक हुए। इसहाक का पुत्र याकूब हुआ। याकूब का ही दूसरा नाम इजराइल था। याकूब ने यहूदियों की 12 जातियों को मिलाकर एक संगठित राज्य बनाए, नाम रखा इजराइल। याकूब का ही पुत्र हुआ यहूदा। इन्हीं के नाम पर इनके वंशज यहूदी कहलाए। इसी वंशज प्रणाली में जन्म हुआ पैगंबर मूसा जी का। इन पर पवित्र आसमानी किताब तौरात उतरी। इसी वंशज प्रणाली में जन्म हुआ पैगंबर दाऊद जी का। इन पर पवित्र आसमानी किताब जबूर उतरी। इसी वंशज प्रणाली में जन्म हुआ सुलेमान का। सुलेमान हजरत दाऊद के पुत्र थे, जिन्होंने ही यहोवा परमेश्वर के कहने पर यहूदियों का फर्स्ट टेम्पल बनवाया था।
इसी वंशज प्रणाली में जन्म हुआ पैगंबर ईसा मसीह जी का। इन पर पवित्र आसमानी किताब इंजील उतरी। इन्हीं से ही ईसाई धर्म बना। पैगंबर अब्राहम और उनकी दासी हाजरा से हुए पुत्र इश्माइल की वंश प्रणाली में जन्म हुआ पैगंबर मोहम्मद जी का। इन्हीं से इस्लाम धर्म बना। प्रॉफेट मोहम्मद जी का जन्म ईसा मसीह जी के 600 वर्ष बाद हुआ। पैगंबर मोहम्मद जी पर पवित्र आसमानी किताब कुरान नाजिल हुई, यानी उतरी। संत रामपाल जी महाराज के बताए ज्ञान से अभी तक हमने ये समझा कि पैगंबर अब्राहम के 2 पुत्रों से ये तीनों धर्म यहोवा परमेश्वर ने बनाए तथा पैगंबरों को पवित्र आसमानी किताबें नाजिल की। तो दोस्तों, अब तक आपने देखा कि किस तरह पैगंबर अब्राहम के 2 पुत्रों इस्माइल और इसहाक की वंश परंपरा से यहूदी, ईसाई और इस्लाम ये तीनों धर्म अस्तित्व में आए। तीनों धर्मों को जन्म देने वाला वो यहोवा परमेश्वर ही था, जिसने अपने अपने पैगंबरों पर पवित्र आसमानी किताबें उतारी। लेकिन अब सवाल ये उठता है, क्या यहूदी धर्म का यहोवा, ईसाई धर्म का गॉड और इस्लाम धर्म का अल्लाह, ये तीनों नाम 3 अलग अलग परमेश्वरों के हैं, या ये एक ही परमेश्वर को पुकारने के अलग अलग तरीके हैं? आइए अब हम पवित्र बाइबल और पवित्र कुरान के प्रमाणों से खुद जांचते हैं इस सवाल का जवाब। यहूदी, ईसाई और इस्लाम धर्मों का परमेश्वर एक ही है, जिसने ये तीनों धर्म बनाए, या अलग अलग और इतने धर्म बनाकर लोगों को आपस में बांटने के पीछे क्या कारण था, जिसकी वजह से आज तक मजहबों में आपस में लड़ाइयां हो रही हैं? यहूदी धर्म में पवित्र बाइबल के अनुसार परमेश्वर का नाम यहोवा परमेश्वर है, जिसने प्रॉफेट अब्राहम से वचन किया था कि तेरे वंश को इतना बढ़ाऊंगा, उनकी संख्या आकाश में तारों के समान होगी, तेरे दोनों पुत्रों से बड़ी जातियां बनाऊंगा। प्रॉफेट अब्राहम के पुत्र इसहाक से यहूदी धर्म बना तथा यहूदी धर्म की पवित्र आसमानी पुस्तक तौरेत तथा जबूर हैं, तथा तौरेत और जबूर पुस्तकों को बाइबल में पुराने नियम नाम से समावेश जिल्द करके पवित्र बाइबल नाम दिया गया है। ईसाई धर्म की स्थापना यहोवा परमेश्वर ने प्रॉफेट अब्राहम को दिए वचन के अनुसार हुई। ईसाई धर्म में ईसा मसीह को परमेश्वर का पुत्र यानी परमेश्वर का सबसे करीबी शख्स माना गया है। प्रॉफेट ईसा जी का जन्म प्रॉफेट अब्राहम के पुत्र इसहाक की वंश प्रणाली से ही हुआ। यहोवा परमेश्वर के वचन अनुसार ईसा मसीह जी से ही ईसाई धर्म बना तथा ईसाई धर्म की आसमानी किताब पवित्र इंजील है, जो ईसा मसीह पर उतरी। यहूदी धर्म की पवित्र आसमानी किताबें तौरेत, जबूर हैं और ईसाई धर्म की पवित्र आसमानी किताब इंजील है। तौरेत, जबूर और इंजील को इकट्ठा जिल्द करके बाइबल नाम दे दिया गया, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। यूहन्ना अध्याय 3 पद 16। यीशु ने उत्तर दिया, मेरा उपदेश मेरा नहीं परंतु मेरे भेजने वाले का है। यूहन्ना अध्याय 7 पद 16। यीशु कह रहे हैं कि मैं परमेश्वर की ओर से आया हूं, मैं अपने आप से नहीं आया परंतु उसी ने मुझे भेजा है। यूहन्ना अध्याय 7 पद 28 से 29। यीशु ने यहूदियों से कहा कि जो तुम्हारा परमेश्वर है वही मेरा पिता है। यूहन्ना अध्याय 8 पद 54। यहोवा परमेश्वर ने मूसा से कहा, तेरे बाप दादों अब्राहम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर हूं। तब तो मूसा कांप उठा। प्रेरितों अध्याय 7 पद 32। ईसाई धर्म का परमेश्वर वही है जो यहूदी धर्म का यहोवा परमेश्वर है। सिद्ध हुआ दोनों धर्मों का परमेश्वर एक है, बस बोलने का फर्क है। ईसाई धर्म की पवित्र आसमानी पुस्तक इंजील है, जो ईसा मसीह जी पर उतरी। तौरेत, जबूर और इंजील तीनों पुस्तकों को इकट्ठा जिल्द करके बाइबल ग्रंथ का नाम दे दिया गया। इस्लाम धर्म में परमेश्वर को अल्लाह के नाम से जाना जाता है और यहोवा परमेश्वर ही अल्लाह है। और अल्लाह इजराइल के बेटों से वचन ले चुका है और हमने उन्हीं में के 12 सरदार मुकर्रर किए। और अल्लाह ने बनी इजराइल यानी यहूदी से यह भी कहा कि मैं तुम्हारे साथ हूं। सूरा अल-मईदा 5 आयत 12। यहोवा परमेश्वर प्रॉफेट अब्राहम से कह रहा है, इश्माइल के विषय में भी मैंने तेरी सुनी है, मैं उसको भी आशीष दूंगा और उसे फलवंत करूंगा और अत्यंत ही बढ़ा दूंगा। उससे 12 प्रधान उत्पन्न होंगे और मैं उससे एक बड़ी जाति बनाऊंगा, परंतु मैं अपना वचन इसहाक के साथ ही बांधूंगा। उत्पत्ति अध्याय 17 पद 20 से 21। हमने तुम्हारी तरफ वही यानी संदेश भेजा है जैसे नूह और उनके बाद दूसरे पैगंबरों की तरफ भेजा था, और जैसे हमने अब्राहिम, इब्राहिम
और इस्माइल इसहाक और याकूब की संतान ईशा अय्यूब यूनुस हारून और सुलेमान की तरफ खुदाई संदेश भेजा था। और हमने दाऊद को जबूर किताब दी थी। और इतने पैगंबर हैं जिनका हाल हम तुमसे पहले बयान कर चुके हैं। और अल्लाह ने मूसा से प्रत्यक्ष बातें की। सूरा अल निसा 4 आयत 163 164। यहोवा परमेश्वर ने ही प्रॉफिट अब्राहम से वचन किया था कि जो तेरे पुत्र इस्माइल हैं उससे एक बड़ी जाति बनाऊंगा। प्रॉफिट अब्राहम के पुत्र इस्माइल के वंश से ही मुसलमान बने। इस्लाम मजहब की आसमानी किताब पवित्र कुरान है जो हजरत मोहम्मद जी पर उतरी। यहूदी ईसाई इस्लाम मजहब को बनाने वाला तथा बाइबल तथा कुरान का ज्ञान देवे वाला यही यहोवा परमेश्वर यानी अल्लाह एक ही है। जिस अल्लाह ने कुरान का पवित्र ज्ञान हजरत मोहम्मद पर उतारा, उसी ने पाक जबूर का ज्ञान हजरत दाऊद पर, पाक तौरात का ज्ञान हजरत मूसा पर तथा पाक इंजिल का ज्ञान हजरत ईसा पर उतारा था। इन सब का एक ही अल्लाह है। और मूसा को हमने किताब प्रदान की ताकि लोग उससे मार्गदर्शन प्राप्त करें। और मरियम के बेटे और उसकी मां को हमने एक निशानी बनाया। सूरा अल मुआमिनून 23 आयत 49 से 50। हमने नूह और इब्राहिम को भेजा और उन दोनों की नस्ल में नबूवत, पैगंबरी और किताब रख दी। फिर उनकी औलाद में से किसी ने सन्मार्ग अपनाया और बहुत से अवज्ञाकारी हो गए। उनके बाद हमने एक के बाद एक अपने रसूल भेजे और उनके बाद मरियम के बेटे ईसा को भेजा और उसे इंजिल प्रदान की। सूरा अल हदीद 57 आयत 26 से 27। मरियम के बेटे ईशा मसीह बस अल्लाह के पैगंबर हैं और है अल्लाह का एक कलिमा, हुक्म जो उसने मरियम की तरफ भेजा, और रूह है खास अल्लाह की तरफ से। बस अल्लाह और उसके पैगंबरों पर ईमान लाओ और न कहो कि अल्लाह तीन है। ये विचार छोड़ दो, तुम्हारा भला होगा। सूरा अन-निसा 4 आयत 171। बेशक हमने तौरात उतारी जिसमें हिदायत और रोशनी है। और हमने तौरात में यहूद को तहरीरी हुक्म दिया था कि जान के बदले जान और आंख के बदले आंख और नाक के बदले नाक के बराबर। हमने मरियम के बेटे ईशा को भेजा कि वह तौरात की जो उनके समय में पहले से ही मौजूद थी की तस्दीक करते थे, और उनको हमने इंजील दी जिसमें हिदायत और रोशनी है। तौरात जो उसके पहले से मौजूद थी उसकी तस्दीक यानी पुष्टि करती है और खुद भी परहेजगारों को राह दिखाने वाली और सीख देने वाली है। और इंजील वालों को चाहिए जो अल्लाह ने हुक्म उतारे उसी के मुताबिक हुक्म दिया करे, और जो अल्लाह के उतारे इंजील के मुताबिक हुक्म न दे, यही लोग बेहुक्म यानी अवज्ञाकारी हैं। और ऐ पैगंबर, तुम्हारी तरफ भी सच्ची किताब उतारी की जो किताबें इसके पहले से मौजूद हैं उनका समर्थन करती और उनकी मूल शिक्षाओं को अपने में शामिल रखकर हिफाजत करती हैं। सूरा अल माइदा 5 आयत 44 से 49। जनाब, आपने पवित्र आसमानी किताबों से अपनी आंखों से देख ही लिया कि यहूदी, ईसाई और इस्लाम धर्म का परमेश्वर एक ही है, बस अपनी अपनी क्षेत्रीय भाषाओं में बोलने का फर्क है। अब आपको इसी को और सरलता से उदाहरण देकर समझाते हैं। जैसे पानी के पर्यायवाची शब्द है जल, पानी, नीर, वाटर। चीज एक है पर उसके नाम अलग अलग है। ऐसे ही परमेश्वर को जानो। हिंदू, यहूदी, ईसाई और इस्लाम धर्म को बनाने वाला था, पवित्र आसमानी किताबों का ज्ञान देने वाला, सबका परमेश्वर यही यहोवा परमेश्वर है, बस अपनी अपनी क्षेत्रीय भाषा में बोलने का फर्क है। इसी प्रकार यहूदी अपनी भाषा में इसे यहोवा परमेश्वर कह देते हैं, ईसाई इसे परमेश्वर कहते हैं, और मुसलमान अपनी भाषा में इसे अल्लाह कहते हैं, हिंदू इसे भगवान कहते हैं। बस गॉड को अपनी क्षेत्रीय भाषा के हिसाब से पुकारने के नाम अलग अलग हैं। जनाब, अब हमने ये तो जान लिया कि इन सभी धर्मों का बनाने वाला परमेश्वर एक ही है, तो परमेश्वर ने अलग अलग धर्म क्यों बनाए, क्यों अलग अलग जातियां बनाई? जब परमेश्वर एक है तो क्यों सबके गॉड को मानने के तरीके अलग अलग हैं, क्यों सबके पूजा के स्थान अलग अलग है? जिस कारण से जब से ये धर्म बने हैं तब से लेकर आज तक धर्म के नाम पर सिर्फ कत्लेआम, आपस में लड़ाइयां ही देखने को मिल रही हैं। आपस में धर्म के नाम पर बंटने के कारण हम एक दूसरे के परमेश्वर को एक दूसरे से बड़ा बताते हैं। कबीर, कोई कहे हमारा राम बड़ा है, कोई कहे खुदाई रे, कोई कहे ईसा मसीह बड़ा है, ये बांटा रहे लगाई रे। जब हम माँ के गर्भ में होते हैं तब हमें नहीं पता होता कि हम किस धर्म के हैं। हम हिंदू हैं
यहूदी है, ईसाई है या मुसलमान है, परमेश्वर ने सभी धर्मों के लोगों के शरीर की रचना एक जैसी की है। फिर यह अंतर कहां से आ गया? आखिर परमेश्वर का हमको अलग अलग रंग भेद, जातियों में, धर्मों में बांटने के पीछे क्या मकसद था? ऐसा कौन है जो हमें धर्म और परमेश्वर के नाम पर लड़ा रहा है? क्योंकि सबसे बड़ा सवाल आज तक की परिस्थितियों को देखें तो यही है, पवित्र आसमानी किताबों में दो तरह का ज्ञान कैसे लिखा है? बार बार पवित्र आसमानी किताबों का ज्ञान देने वाला यहोवा परमेश्वर कह रहा है कि कोई और पूर्ण परमेश्वर है जिसने इस सृष्टि को बनाया और उसका ज्ञान उसके ही भेजे। प्रॉफिट यानी संदेशवाहक, बाखबर यानी तत्वदर्शी संत से पूछो। हर मजहब की पवित्र आसमानी किताबों में दो बातें जो सभी पवित्र आसमानी किताबों में एकदम साफ और एक जैसी लिखी है, वो चाहे पवित्र बाइबल हो, कुरान हो या वेद गीता जी हो, सभी में पवित्र आसमानी किताबों का ज्ञान देने वाले ने किसी दूसरे सबसे बड़े परमेश्वर की तरफ इशारा किया है कि इस सारी कायनात को किसी और परमेश्वर ने बनाया। उसका ज्ञान पवित्र बाइबल में सत्य का आत्मा, कुरान में बाखबर और गीता जी में तत्वदर्शी संत से पूछो। इन दो बातों का संकेत सभी धर्म के पवित्र ग्रंथों में किया गया है। तो आइए जानते हैं कि पवित्र आसमानी किताबों में ये दो परमेश्वर कौन हैं और वो संपूर्ण ज्ञान जानने के लिए किसकी तरफ संकेत कर रहा है। तो दोस्तों, अब तक प्रमाणों से ये पूरी तरह सिद्ध हो चुका है, यहूदी, ईसाई और इस्लाम तीनों धर्मों का परमेश्वर एक ही है। बस अपनी अपनी क्षेत्रीय भाषा में उसे पुकारने के नाम अलग अलग हैं। मगर एक बात अब भी अनसुलझी रह जाती है। हर पवित्र आसमानी किताब में, चाहे बाइबल हो, कुरान हो या गीता जी, बार बार एक और बड़े पूर्ण परमेश्वर की ओर इशारा किया गया है। किसी ऐसे तत्वदर्शी संत, किसी ऐसे बाखबर की ओर जो इस पूरे रहस्य की सच्ची खबर रखता है। पर इससे पहले कि हम उस पूर्ण परमेश्वर की पहचान तक पहुंचें, एक और गहरा सवाल हमें समझना जरूरी है। क्या इंसान का जन्म सिर्फ एक ही बार होता है या ये जन्म मृत्यु का चक्र बार बार चलता है? हिंदू धर्म पुनर्जन्म को मानता है, जबकि ईसाई और मुस्लिम समाज की आम धारणा है कि जीवन सिर्फ एक बार मिलता है। लेकिन क्या खुद पवित्र कुरान और बाइबल इस धारणा से सहमत हैं? आइए अब जानते हैं पवित्र ग्रंथों में छुपा ये गहरा रहस्य। सनातनी शास्त्रों में अध्यात्म की वह संपूर्ण कड़ियां हमारे अस्तित्व से जुड़ी हैं, जैसे हमें किसने बनाया, हम कहां से आए, हम क्यों जन्मते मरते हैं। इस तरह का वास्तविक ज्ञान अन्य मतावलंबियों को, यानी कि अन्य धर्म के लोगों को नहीं है। उदाहरण के तौर पर सनातनी शास्त्र श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 4 श्लोक 5 में कहा गया है, हे अर्जुन, तेरे और मेरे अनेक जन्म हो चुके हैं, उन्हें मैं जानता हूं, तू नहीं जानता। इसी प्रकार अध्याय 10 श्लोक 2 में बताया गया है कि मेरी उत्पत्ति को देवता और ऋषि भी नहीं जानते, क्योंकि वे भी मुझसे ही उत्पन्न हुए हैं। और अध्याय 2 श्लोक 22 में समझाया गया है, जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही जीवात्मा पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण करती है। जन्म और मृत्यु के जिस रहस्य ने सदियों से दुनिया को उलझाए रखा है, श्रीमद् भगवद गीता के ये कुछ श्लोक उस पर से पर्दा उठाते हैं। ये प्रमाणित करते हैं कि जीवन का यह चक्र अपने आप नहीं चल रहा, बल्कि यह एक पूर्व निर्धारित और सुव्यवस्थित तंत्र है जिसका संचालन किसी उच्च शक्ति के नियंत्रण में है। दूसरी ओर विश्व का सबसे बड़ा धर्म ईसाई धर्म माना जाता है। इसके बाद दूसरे नंबर पर इस्लाम धर्म का स्थान आता है। इन दोनों धर्मों के मानने वाले लोगों की, यानी कि ईसाई और मुसलमानों की, यह सामान्य धारणा है कि मनुष्य का जन्म इस धरती पर केवल एक बार होता है। उनकी मान्यता के अनुसार कयामत के दिन ही कर्मों का अंतिम न्याय होगा और उस समय अच्छे कर्म करने वाले स्वर्ग यानी जन्नत को प्राप्त होंगे, जबकि बुरे कर्म करने वाले नरक यानी दोजख में जाएंगे। किंतु दुर्भाग्य की बात यह है कि पवित्र कुरान इस धारणा के विपरीत एक गहरा संकेत देती है। पवित्र कुरान की सूरत अल अंबिया 21 आयत नंबर 104 में अल्लाह का स्पष्ट कथन है, जिस तरह हमने सृष्टि की रचना पहली बार की थी, उसी प्रकार हम उसे कयामत के बाद दोबारा उत्पन्न करेंगे। यह हमारा वायदा है और हम इसे पूरा करके रहेंगे। यह प्रमाण सिद्ध करता है कि सृष्टि का चक्र केवल एक बार के लिए नहीं है। इसके साथ ही सूरत अल अनाम 6
आयत 133 में भी संकेत मिलता है कि यदि अल्लाह चाहे तो तुम्हें हटाकर तुम्हारी जगह दूसरों को वैसे ही ले आए जैसे उसने तुम्हें दूसरों की संतान से पैदा किया है। ये आयतें स्पष्ट करती हैं कि परमात्मा इस सृष्टि को समाप्त करके पुनः उसी प्रकार उत्पन्न करा है जैसे उसने सर्वप्रथम रचा था। जैसे पवित्र बाइबल के उत्पत्ति ग्रंथ के पहले अध्याय में सृष्टि की रचना का अद्भुत विवरण मिलता है। उत्पत्ति 1:1-2 के अनुसार आदि में ईश्वर ने आकाश और पृथ्वी की रचना की। प्रारंभ में पृथ्वी बेडौल और सुनसान थी और गहरा अंधकार छाया हुआ था। उत्पत्ति 1:1-2। तब ईश्वर ने आज्ञा दी और उजाला हो गया। उन्होंने उजियाले को अंधकार से अलग किया और इस प्रकार दिन और रात बने। उत्पत्ति 1:3-5। इसके पश्चात ईश्वर ने क्रमानुसार आकाश और समुद्र बनाए। फिर पृथ्वी पर घास, बीज वाले पौधे और फलदार वृक्षों का सृजन किया। उत्पत्ति 1:11-13। फिर उन्होंने आकाश में उजाला करने वाले पिंडों, सूर्य, चंद्रमा और नक्षत्रों को बनाया। उत्पत्ति 1:14-19। इसके बाद जल के जीवों, आकाश के पक्षियों और भूमि के पशुओं की उत्पत्ति करने के बाद उत्पत्ति 1:20-25। अंत में ईश्वर ने अपने स्वरूप में मानव की रचना की। उत्पत्ति 1:26-27। यही नहीं, यूहन्ना 1:1-3 में भी इसकी पुष्टि होती है कि आदि में शब्द था, वह शब्द ईश्वर के साथ था और सब कुछ उसी शब्द के माध्यम से उत्पन्न हुआ। दर्शकों, पवित्र बाइबल के इन प्रमाणों से यह स्पष्ट हो जाता है कि उस परमेश्वर अल्लाह यानी गॉड ने सर्वप्रथम अपनी शब्द शक्ति के माध्यम से ही इस समस्त सृष्टि की रचना की थी। अर्थात प्रथम बार की प्रक्रिया से अल्लाह ने अवगत कराया, जो इसी बात को पवित्र कुरान में दोहरा रहा है कि जिस तरह हमने सृष्टि की रचना पहली बार की थी, उसी प्रकार हम उसे कयामत के बाद दोबारा उत्पन्न करेंगे। यह हमारा वायदा है और हम इसे पूरा करके रहेंगे। सूरत अल-अंबिया 21 आयत नंबर 104। इसी विषय में सुनिए सर्व ज्ञानदाता बाखबर संत रामपाल जी महाराज जी और डॉक्टर जाकिर नायक से हुई ज्ञान चर्चा का कुछ अंश। जन्म और मरण का यानी पुनर्जन्म, पुनरुत्पत्ति का कुरान शरीफ के अंदर आपको ज्ञान देते हैं, दिखाते हैं। पवित्र कुरान शरीफ ये वही कुरान शरीफ है और ये देखिएगा शेरवानी संस्करण है, प्रकाशक लखनऊ किताबघर, मौसम बाग, सीतापुर रोड। इतने कुरान शरीफ सूरत अंबिया 21 नंबर 21 अंबिया की ये आयत यहाँ तक चल रही है। 103 समाप्त हुई और ये 104 यहाँ से शुरू होती है आयत। जिस दिन हम, यो कुरान शरीफ का ज्ञानदाता ये बोल रहा है, जिस दिन हम आसमान को इस तरह लपेटेंगे जैसे तुम्हार पुलिंदा में कागज लपेटते हैं, जिस तरह हमने पहले पैदा किया था, फिर हम उसे दोहराएंगे और वादा हमारे जिम्मे है, हमें जरूर करना है। फिर पढ़ लो एक बार अच्छी तरह कि जिस दिन हम आसमान को और इस तरह लपेटेंगे जैसे तुम्हार पुलिंदा में कागज लपेटते हैं, जिस तरह हमने पहले पैदा किया था, और फिर हम उसे दोहराएंगे। यह वादा हमारे जिम्मे है, हमें जरूर करना है। अपना तो ये बालकों के लेख हैं, इनको कोई समझ सकता है कि तो एक इस 21 ब्रह्मांड के मालिक के कोड वर्ड हैं, चाहे कुरान शरीफ है, चाहे श्रीमद् भगवद गीता, चाहे वेद है। और दिखाते हैं आपको, फिर क्लियर होगा कंसेप्ट। इसी कुरान शरीफ का ये है सूरत 67, ये यहाँ से प्रारंभ हुई। ये है कुरान शरीफ चल रही है, कुरान शरीफ, और सूरत मुल्क की 67, मुल्क की 67, सूरत मुल्क की 67 की आयत नंबर ये 2 है, एक यहाँ समाप्त हुई। ये कहते हैं शुरू अल्लाह के नाम से जो निहायत रहम वाला बेहद मेहरबान है। ये 1 नंबर है। उसकी बड़ी बरकत है उस जिसके हाथ में आलम की
सारी दुनिया की बादशाही है और वह हर चीज पर शक्तिमान है, समर्थ है। जिसने मरना और जीना बनाया, वो कहते पुनर्जन्म नहीं, जिसने मरना और जीना बनाया ताकि तुमको जांचे कि तुम में कौन अच्छा काम करता है, और वह बड़ा बलवान और साथ साथ बड़ा ही अक्षमा करने वाला है। ये सूरत मुल्क की 67 की 2 नंबर आयत में स्पष्ट कर दिया, जिसने जीना और मरना बढ़ाया। जीना और मरना पुनर्जन्म। और जैसा कि आपने सूरत अंबिया 21 आयत नंबर 104 में देखा कि वो कह रहा कि मैंने जैसे पहले पैदा किया था दोबारा फिर करूंगा पैदा। दर्शकों, इन तमाम प्रमाणों से यह पूरी तरह सिद्ध हो गया है कि वह अल्लाह कादिर, सर्वशक्तिमान और समर्थ है। पवित्र कुरान की सूरत अल मुल्क 67 आयत नंबर 2 में यह स्पष्ट रूप से अंकित है। वही है जिसने मौत और जिंदगी, जन्म और मरण को पैदा किया ताकि तुम्हें आजमाए कि तुम में से कर्मों में कौन सबसे अच्छा है। अब आप स्वयं विचार कीजिए, जब यहाँ साफ साफ मौत और जिंदगी के निर्माण की बात है, तो फिर पुनर्जन्म के सत्य को क्यों नकारा जा रहा है? वास्तविकता ये है कि डॉक्टर जाकिर नायक जैसे चतुर वक्ता अपनी लफ्फाजी से इस मासूम और अनजान मुसलमान समाज को उलझाए बैठे हैं। चाहे ईसाई हों या मुसलमान, आज आम जनता अपने अपने धर्मगुरुओं के चक्रव्यूह में फंसी हुई है। ये तथाकथित धर्मगुरु न तो स्वयं ग्रंथों के गूढ़ रहस्यों को जानते हैं और न ही जनता को सच्चाई बताना चाहते हैं। वे सच्चाई को इसलिए छिपाते हैं ताकि उनका वर्चस्व बना रहे। लेकिन अब समय आ गया है कि आप इन धर्म के ठेकेदारों की बातों को छोड़कर स्वयं अपने पवित्र ग्रंथों के इस साक्षात प्रमाण को देखें, जिसे आज संत रामपाल जी महाराज ने पूरी दुनिया के सामने उजागर कर दिया है। दर्शकों, बाखबर संत रामपाल जी महाराज ने जो विवेचन किया उससे स्पष्ट हुआ कि नंबर 1, इन दोनों धर्मों के लोगों को स्वयं अपने ग्रंथों का ज्ञान नहीं है। 2, श्रीमद् भगवद गीता, पवित्र कुरान और बाइबल का ज्ञानदाता वास्तव में एक ही है। जो पुनर्जन्म का सिद्धांत गीता जी में विद्यमान है, वही संकेत कुरान और बाइबल भी देते हैं। दर्शकों, आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि पवित्र बाइबल वास्तव में 3 आसमानी किताबों का एक संकलित रूप है। इसमें तौरेत, जबूर और इंजील को एक साथ संग्रहित यानी जिल्द किया गया है, जिसे सामूहिक रूप से बाइबल के नाम से जाना जाता है। मूलतः ये 3 अलग अलग कालखंडों में उतरी पवित्र आसमानी पुस्तकें हैं। इसका एक ठोस प्रमाण देखिए। बाइबल तथा कुरान का ज्ञानदाता एक है। जिस अल्लाह ने कुरान का पवित्र ज्ञान हजरत मोहम्मद पर उतारा, उसी ने पाक जबूर का ज्ञान हजरत दाऊद पर, पाक तौरात का ज्ञान हजरत मूसा पर तथा पाक इंजिल का ज्ञान हजरत ईसा पर उतारा था। इन सब का एक ही अल्लाह है। कुरान मजीद की सूरह अल-मुअमिनून नंबर 23 आयत नंबर 49 से 50। और मूसा को हमने किताब प्रदान की ताकि लोग उससे मार्गदर्शन प्राप्त करें, और मरियम के बेटे और उसकी मां को हमने एक निशानी बनाया और उनको एक उच्च धरातल पर रखा जो इत्मीनान की जगह थी और स्रोत उसमें प्रवाहित थे। सूरह अल हदीद नंबर 57 आयत नंबर 26 से 27। आयत नंबर 26, हमने नूह और इब्राहिम को भेजा और उन दोनों की नस्ल में नबूवत, पैगंबरी और किताब रख दी। फिर उनकी औलाद में से किसी ने सन्मार्ग अपनाया और बहुत से अवज्ञाकारी हो गए। आयत नंबर 27, उनके बाद हमने एक के बाद एक अपने रसूल भेजे और उनके बाद मरियम के बेटे ईसा को भेजा और उसे इंजिल प्रदान की, और जिन लोगों ने उनका अनुसरण किया उनके दिलों में हमने तरस और दयालुता डाल दी, और रहबानियत, सन्यास की प्रथा उन्होंने खुद आविष्कृत की। हमने उनके लिए अनिवार्य नहीं किया, मगर अल्लाह की खुशी की तलब में उन्होंने खुद ही यह नई चीज निकाली और फिर इसकी पाबंदी करने का जो हक था उसे अदा न किया। उनमें से जो लोग ईमान लाए हुए थे उनका प्रतिफल हमने उनको प्रदान किया, मगर उनमें से ज्यादा लोग अवज्ञाकारी हैं।
संन्यास यानी घर त्याग कर पहाड़ों व जंगलों में परमात्मा की तलाश में चले जाना, जैसे शेख फरीद, बाजीद आदि आदि। कुरान मजीद की सूरह अल बकराह 2 आयत नंबर 35 से 38 तक कुरान का ज्ञान देने वाला अल्लाह कह रहा है कि आयत नंबर 35, फिर हमने आदम से कहा तुम और तुम्हारी पत्नी दोनों जन्नत स्वर्ग में रहो और यहाँ जी भरकर जो चाहो खाओ, किंतु इस पेड़ के निकट न जाना, नहीं तो जालिमों में गिने जाओगे। आयत नंबर 36। अंततः शैतान ने उन दोनों को उस पेड़ की ओर प्रेरित करके हमारे आदेश की अवहेलना करवा दी। हमने हुक्म दिया कि अब तुम सब यहाँ से उतर जाओ, एक दूसरे के दुश्मन बन जाओ। सर्प और इंसान एक दूसरे के शत्रु हो गए और तुम्हें एक समय तक धरती पर ठहरना है, वहीं गुजर बसर करना है। आयत नंबर 37। उस समय आदम ने अपने रब से कुछ शब्द सीखकर तौबा, क्षमा याचना की, जिसे उसके रब ने स्वीकार कर लिया, क्योंकि वह बड़ा क्षमा करने वाला और दया करने वाला है। आयत नंबर 38। हमने कहा कि तुम अब यहाँ से उतर जाओ, फिर मेरी ओर से जो मार्गदर्शन तुम्हारे पास पहुँचे उसके अनुसार चलना। जो मेरे मार्गदर्शन के अनुसार चलेंगे उनके लिए किसी भय और दुख का मौका न होगा। पवित्र कुरान में इस बात का स्पष्ट प्रमाण मौजूद है, जहाँ स्वयं कुरान ज्ञानदाता यह स्वीकार करता है कि मैंने ही मूसा अलैहि को तौरेत का ज्ञान प्रदान किया, दाऊद अलैहि पर जबूर नाजिल की और मरियम के पुत्र ईसा अलैहि को इंजील का इल्म अता किया। यह तथ्य इस बात की अकाट्य पुष्टि करता है कि जो सत्ता कुरान का ज्ञान दे रही है वही तौरेत और इंजील की भी स्रोत है। इसी आधार पर जब हम सूरत अल अंबिया 21 आयत 104 को देखते हैं तो वहां स्पष्ट लिखा है, जिस तरह हमने सृष्टि की रचना पहली बार की थी उसी प्रकार हम उसे कयामत के बाद दोबारा उत्पन्न करेंगे। अब यहाँ प्रश्न यह है कि पहली बार सृष्टि कैसे रची गई थी। इसका उत्तर हमें उसी तौरेत बाइबल में मिलता है, जैसा कि अभी आपको बाइबल की उत्पत्ति ग्रंथ से दिखाया था, जिसे कुरान का ज्ञानदाता अपना ही दिया हुआ ज्ञान बता रहा है। तौरेत के अनुसार आदि में शब्द था और ईश्वर ने अपनी शब्द शक्ति से ही पृथ्वी, आकाश और समस्त कायनात की रचना की। अतः यह पूर्णतः सिद्ध हो जाता है कि ईश्वर ने सृष्टि को पहले भी रचा था, वह इसे कयामत पर नष्ट भी करेगा और अपने वादे के अनुसार इसे पुनः उसी पुरातन विधि से रचेगा। यह सिलसिला अटल है और यही पूर्ण आध्यात्मिक सत्य है। दर्शकों, इन तमाम प्रमाणों को उजागर करने का मुख्य उद्देश्य यही है कि हम उस सत्य को समझ सकें जिसे संत रामपाल जी महाराज ने स्पष्ट किया है। जन्म और मृत्यु का यह चक्र तब तक चलता रहेगा जब तक साधक उस तत्वदर्शी संत यानी बाखबर की शरण में नहीं जाता। स्वयं पवित्र कुरान शरीफ के सूरत अल फुरकान 25 आयत नंबर 59 में सृष्टि रचने वाले उस रहमान अल्लाह कबीर की महिमा बताई गई है और अंत में स्पष्ट कहा गया है, वह अल्लाह कबीर बड़ा रहमान है। उसकी खबर किसी बाखबर जानकार तत्वदर्शी संत से पूछ देखो। ठीक यही बात गीता ज्ञानदाता ने भी अध्याय 4 के श्लोक 34 में कही है कि उस तत्व ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ। और फिर अध्याय 18 के श्लोक 62 में उसी परमेश्वर की महिमा करते हुए अर्जुन को आदेश दिया है, हे अर्जुन, तू सर्वभाव से उस परम अक्षर ब्रह्म की शरण में जा, जिसकी कृपा से ही तू परम शांति और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। आज वही पूर्ण परमात्मा जगन्नाथ महाप्रभु 16 महाकलाओं वाला है, जो संत रामपाल जी महाराज के रूप को सृजन करके वर्तमान में हमारे बीच विद्यमान है। उनके द्वारा बताई गई सतभक्ति ही इस जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति दिलाकर हमें उस अविनाशी सुख सागर सतलोक तक पहुंचा सकती है। तो दोस्तों, अब तक हमने प्रमाणों सहित ये समझा कि पवित्र गीता, कुरान और बाइबल तीनों में पुनर्जन्म का संकेत मौजूद है। जन्म मृत्यु का ये चक्र कोई संयोग नहीं, बल्कि एक सुनियोजित तंत्र है जिसे कोई उच्च शक्ति नियंत्रित कर रही है। इन सभी बातों से ये भी सिद्ध होता है कि गीता ज्ञानदाता, कुरान का ज्ञानदाता, तौरेत, जबूर और इंजिल का ज्ञानदाता एक ही है। मगर सबसे हैरान करने वाली बात ये है, गीता ज्ञान देने वाला, कुरान का ज्ञान देने वाला, यहाँ तक कि
बाइबल का यहोवा परमेश्वर भी बार बार खुद स्वीकार करता है कि वो उस सबसे बड़े पूर्ण परमेश्वर को नहीं जानता, और हर बार वो इशारा करता है किसी बाखबर, किसी तत्वदर्शी संत, किसी सत्य की आत्मा की तरफ। तो आखिर वो असली सर्वशक्तिमान परमेश्वर कौन है जिसकी तरफ ये सभी धर्म ग्रंथ इशारा कर रहे हैं? और उस परम सत्य को जानने वाला वो तत्वदर्शी संत, वो बाखबर आज हमारे बीच कौन है? आइए अब जानते हैं संत रामपाल जी महाराज के मुखारविंद से इस सबसे बड़े रहस्य का खुलासा। सुप्रीम गॉड कौन है? बाइबल के अनुसार ईसा मसीह जी ने कहा, संसार का सरदार दोषी ठहराया गया है, मैं जाऊंगा तो वो आएगा, वो सत्य का आत्मा आएगा और 1000 वर्ष तक सत्य का राज चलाएगा। जैसे धार्मिकता है, ज्ञान में सबको निराधार साबित करेगा। ईसा मसीह जी परमेश्वर के पुत्र और यहोवा परमेश्वर यानी बाइबल और कुरान के ज्ञान देने वाले के सबसे करीबी और प्रिय थे। उन्होंने खुद कहा कि वो सत्य का आत्मा आएगा और 1000 वर्ष तक सत्य का राज चलाएगा। और संत रामपाल जी शुरू से ही अपने सत्संग में बता रहे हैं कि ये सत्य ज्ञान 1000 वर्ष तक चलेगा। और संत रामपाल जी ने बताया है कि जिस परमात्मा ने सृष्टि रची, उस परमात्मा का पूरा भेद पवित्र आसमानी किताबों, टीवी चैनलों से दिखाकर पूरी दुनिया को बताया। जिस पूर्ण परमेश्वर ने इस संपूर्ण सृष्टि की रचना की, उसके वास्तविक ज्ञान को जानने के लिए ही यहोवा परमेश्वर अल्लाह ने प्रॉफिट मूसा को अलखिद्र जी के पास भेजा। पवित्र आसमानी किताबों में भी संकेत मिलता है कि यह गूढ़ आध्यात्मिक ज्ञान उसी पूर्ण परमेश्वर से संबंधित है जिसने समस्त सृष्टि की रचना की और 7वें दिन अपने सिंहासन तख्त पर विराजमान हुआ। उस पूर्ण परमेश्वर के सच्चे संदेशवाहक को पवित्र कुरान में बाखबर, श्रीमद् भगवद गीता में तत्वदर्शी संत तथा बाइबल में सत्य का आत्मा कहा गया है। इसी आधार पर संत रामपाल जी महाराज ने सभी पवित्र धर्म ग्रंथों के गूढ़ रहस्यों को प्रमाण सहित उजागर करके पूरे संसार के सामने इन रहस्यों का भेद खोला है। आइए अब जिन सवालों को हम सदियों से खोजते आ रहे हैं, उन सवालों के जवाब और पवित्र आसमानी किताबों के गूढ़ रहस्य जानते हैं संत रामपाल जी महाराज से। पाक कुरान का इल्म बोलने वाला तो अपने से अन्य को अल्लाह ताला कह रहा है कि जो अल्लाह पर ईमान लाएगा और कलमा की सच्ची इबादत करेगा, उस शख्स को सबसे पहले ये मालूमात करना जरूरी है कि वो अल्लाह ताला कौन है जिस पर ईमान लाने के लिए कुरान पाक बोलने वाला फरमा रहा है। और फिर इसके बाद ये साबित करना होगा वो सच्चा कलमा यानी मंत्र कौन सा है जिससे खुदा ए पाक की सही जानकारी हो। नाजरीन, पाक कुरान शूरा अश-शूरा 42 आयत नंबर 1 और 2 में ऐन सीन काफ इस कलमे की जानकारी सांकेतिक रूप में दी गई है। पहले यह जानना अनिवार्य है कि वो अल्लाह ताला कौन है जिस पर ईमान लाने के लिए कुरान ज्ञान दाता कह रहा है। नाजरीन, बाखबर संत रामपाल जी ने पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि जिसको मुसलमान भाई अपना अल्लाह मानते हैं, जिसने कुरान का इल्म दिया है, वो खुद भी पूरी सच्चाई नहीं जानता। अगर आप पाक कुरान की सूरत फुरकानी 25 की आयत 52 से 59 को देखें तो कुरान का ज्ञान देने वाले ने खुद से किसी और को अल्लाह बताया है। ये कुरान का इल्म देने वाला उस असली अल्लाह की जानकारी भी नहीं रखता कि कौन है वो अल्लाह जो पूर्ण मोक्षदायक है, जिसने इस सारी कायनात को बनाया और फिर तख्त पर जा बैठा। कुरान का इल्म देने वाले ने साफ कह दिया कि संपूर्ण जानकारी किसी बाखबर यानी तत्वदर्शी संत से पूछो। इस गहरे रहस्य को जानने से पहले मुसलमान भाइयों को सबसे पहले यह स्पष्ट करना होगा कि क्या कुरान का इल्म देने वाला वास्तव में अल्लाह है भी या नहीं, क्योंकि कुरान का ज्ञान देने वाला बार बार जिस अल्लाह की ओर इशारा कर रहा है वह कौन है? इस सवाल का जवाब जानने के लिए इस वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहें। बाखबर संत रामपाल जी ने बताया है कि जो कुरान का इल्म दे रहा है वह काल रूपी ब्रह्म है, जिसे संत भाषा में शैतान कहा जाता है। इस्लाम में इसे इब्लीस और पाक बाइबल में इसे डेविल के नाम से भी जाना जाता है। यही वह शक्ति है जिसने चारों पाक किताबों जबूर, तौरेत, इंजिल और कुरान का ज्ञान दिया है। इसी ने चारों वेद ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद का ज्ञान भी प्रदान किया और चारों वेदों का ज्ञान श्रीमद् भगवद गीता के रूप में दिया। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसी ने आसमानी किताबों में इशारा किया है कि मैं उस अल्लाह की जानकारी नहीं रखता जिसने इस सारी कायनात को बनाया, और असली यानी सबसे बड़े अल्लाह को पहचानने और संपूर्ण ज्ञान प्राप्त करने के लिए आपको बाखबर यानी तत्वदर्शी संत के पास जाना होगा। यह बात पाक कुरान सूरत फुरकानी 25 आयत 59, गीता अध्याय 4
श्लोक 34, यजुर्वेद अध्याय 40 मंत्र 10 सहित और भी आसमानी किताबों के अंदर कई आयतों, श्लोकों और मंत्रों में कही गई है कि तत्वज्ञानी विद्वान से पूछो। अपने आत्माओं, यही परमात्मा, यही भगवान, ये ब्रह्म है जो कुरान शरीफ का ज्ञान प्रदान कर रहा है। और इसी ने श्रीमद् भगवत गीता और वेदों का ज्ञान दिया। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 34 में यही कहा है, गीता ज्ञानदाता जिसको पूरा हिंदू समाज अपना भगवान मानता है, वो भी कह रहा है कि मैं नहीं जानता उस पूर्ण परमात्मा, परम अक्षर ब्रह्म, उस अल्लाह कबीर यानी सबसे बड़े भगवान की जानकारी गीता ज्ञानदाता भी नहीं रखता। उसने भी ऑप्शन छोड़ दिया है कि उस तत्वदर्शी संत की खोज कर जो तत्व ज्ञान को जानता हो। गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 34 में कहा कि अर्जुन, उस तत्व ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ। उनको दंडवत प्रणाम करने से, कपट छोड़कर उनकी नम्रता पूर्वक प्रसन्न करने से वो तत्वदर्शी संत तुझे उस परमात्म, उस तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। इससे सिद्ध है कि गीता ज्ञानदाता भी उस तत्व ज्ञान से परिचित नहीं है जो ज्ञान खुद परमात्मा ने आकर अपने मुख कमल से बोला है। और इसी प्रकार कुरान शरीफ, कुरान मजीद सूरत फुरकान 25 और आयत नंबर 52 से 59 में स्पष्ट किया है कि वो कबीर नामक अल्लाह है जिसके विषय में ये काफिर नहीं मानते। इनकी बातों में मत आना, संघर्ष करना, इनके कहने से टल मत जाना। हज़रत मोहम्मद को उसका अल्लाह जो कुरान शरीफ का ज्ञानदाता, वो कह रहा है कि जिस परमेश्वर ने 6 दिन में ज़मीन और आसमान के बीच जो कुछ भी है उसने 6 दिन में रचना की और 7वें दिन तख्त पर जा बैठा, विश्राम किया। वो है क्रिएटर। तो उसकी खबर तो कुरान शरीफ का ज्ञानदाता भी ना जानता। ऐसे ही वेद ज्ञानदाता भी यही है जो कुरान शरीफ का ज्ञानदाता, गीता का ज्ञानदाता है। ये कभी किसी के समक्ष नहीं आता, ये गुप्त होकर कार्य करता है। वेदों का ज्ञान भी इसी ने दिया है। यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के श्लोक नंबर 10 में स्पष्ट कर दिया है कि कोई तो भगवान को असंभवात कहता है कि वो कभी जन्म नहीं लेता, निराकार है, और कोई कहता संभवात यानी राम और कृष्ण जैसे अवतार रूप धारण करके आता है। लेकिन वो कैसा है, अवतार धारण करता है या नहीं करता है, वो निराकार है या साकार है, उसकी जानकारी तो धीराणाम तत्वदर्शी संत बताते हैं, उनसे सुनो। तो इससे सिद्ध है कि वेद ज्ञानदाता भी अधूरा ज्ञान रखता है, उस कंप्लीट गॉड का कंप्लीट स्पिरिचुअल नहीं रखता। तो वेद ज्ञान भी इनकम्प्लीट है। वो कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज जो ग्रेट गॉड, कंप्लीट गॉड गिवन है, वो इस दास के पास उपलब्ध है। आकर कल्याण कराओ। अब चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में देखिए, अध्याय नंबर 4 का श्रीमद् भगवद गीता। अब हम 34वां पढ़ेंगे। उस ज्ञान को जो सच्चिदानंद घन ब्रह्म ने अपने मुख कमल से बोला है, उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी वाले उस तत्व ज्ञान को, उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर समझ। उनको भली भांति दंडवत प्रणाम करने से, उनकी सेवा करने से और कपट छोड़कर सरलता पूर्वक प्रसन्न करने से वे परमात्म तत्व को भली भांति जानने वाले ज्ञानी महात्मा तुझे उस तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। इससे क्या सिद्ध हुआ कि गीता ज्ञान दाता भी उस अल्लाह अकबर, अल्लाह कबीर यानी पूर्ण परमात्मा, परम अक्षर ब्रह्म के विषय में जानकारी नहीं रखता। उसकी पूजा की विधि भी श्रीमद् भगवद गीता में नहीं है। उसने ऑप्शन छोड़ दिया। यही अल्लाह, यही भगवान, ये ब्रह्म, सरपुरुष कहते हैं हम इसको ब्रह्म कहते हैं। इसी ने पवित्र कुरान शरीफ का ज्ञान बोला है और वो भी स्पष्ट कर रहा है कि हे हजरत मोहम्मद, मैं उस अल्लाह अकबर, उस अल्लाह कबीर के बारे में जानकारी नहीं रखता जिसने 6 दिन में सृष्टि रची, 7वें दिन तख्त पर जा बैठा। वो है अल्लाह अकबर। उसकी जानकारी किसी बाखबर से पूछ लो। इससे सिद्ध है कि कुरान शरीफ का ज्ञानदाता भी अल्पज्ञ है, उस परमात्मा के बारे में नहीं जानता है।
और गीता ज्ञानदाता और कुरान शरीफ का ज्ञानदाता भी उस अल्लाहू अकबर से अपरिचित है। तो इससे सिद्ध है कि ना तो गीता ज्ञानदाता वो समर्थ परमात्मा है, एक जिसको हम कुल का मालिक कहते हैं, जो केवल पूज्य है, और न ही कुरान शरीफ का ज्ञानदाता उस परमात्मा से परिचित है, अल्लाहू अकबर से। इससे सिद्ध है कि हिंदू धर्म और मुसलमान धर्म के श्रद्धालु उस समर्थ की पूजा नहीं कर रहे जिसकी करनी चाहिए, ये भी भ्रम के अंदर है। इति सिद्धम। अब ये प्रमाण करते हैं। यजुर्वेद देखिएगा, यजुर्वेद ये कहाँ से प्रकाशित है, अनुवादित है। प्रकाशक है सार्वदेशी कार्य प्रतिनिधि सभा 2/5 महर्षि दान भवन रामलीला मैदान नई दिल्ली से। महर्षि दान सरस्वती द्वारा इसका अनुवाद है, तजुर्मा है। मुद्रक है प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स 1510 पटौदी हाउस दरियागंज नई दिल्ली से। ये देखिएगा, ये 40वां अध्याय है, 44वां अध्याय 40वां, और यजुर्वेद भाष्यम ये 40वां अध्याय है। यहाँ देखिएगा इसमें क्या कहा। इस 40वें अध्याय का 10वां श्लोक है। इसमें वेद ज्ञान दाता कहता है, मनुष्यों, जैसे हम लोग धीराणा मन मेधावी योगी विद्वानों से अर्थात तत्वदर्शी संतों से, जिनका ज्ञान स्थिर है, धीर है, टिकाऊ है। तत्वदर्शी संतों यानी मेधावी योगी माने तत्वदर्शी संतों से जो वचन सुनते हैं, वे लोग हमारे लिए प्रति विचक्षरे यानी व्याख्यान पूर्वक विस्तार पूर्वक कहते हैं। वे लोग संभवात माने जन्म लेने वाला, संयोग जन्य जन्म लेने वाला। असंभवात माने उत्पन्न नहीं होने वाला। आहु माने कहते हैं, उत्पन्न होने वाला कारण अत्यंत आहु कहते हैं। इति इस बात को तुम भी सुनो। अब वेद ज्ञान दाता कह रहा है कि कुछ तो परमात्मा को कहते हैं वो संभवात माने जन्म लेकर उत्पन्न होकर श्री राम श्री कृष्ण रूप में आता है। कुछ तो यहाँ डटे हुए हैं, साकार भगवान मानते हैं, और कुछ कहते हैं वो जन्म लेता ही नहीं, असंभवात, वो अजन्मा है। कहते वेद ज्ञान दाता कहता है वो यानी कुछ निराकार मानते हैं, कुछ साकार रूप में मानते हैं, तो राम और श्री कृष्ण जी के रूप में मानते हैं। इसकी जानकारी भी वो तत्वदर्शी संत बतावेंगे। वो साकार है या निराकार, वो जन्म लेकर आता है या वैसे आता है, इसकी जानकारी भी उन धीराणाम यानी तत्वदर्शी संतों से, मेधावी ज्ञानी विद्वानों से सुनो, वो बतावेंगे। अब वेद ज्ञान दाता वही है जो गीता ज्ञान दाता है। अब उसके बाद सत्र में मंत्र में स्पष्ट कर दिया है कि वो पूर्ण परमात्मा अल्लाहू अकबर तो गुप्त है, प्रोक्ष है। उसकी जानकारी ना वेद में है, ना गीता में है, ना कुरान के अंदर है। इन्होंने स्पष्ट कर दिया उसकी जानकारी जो प्रोक्ष है, उसकी जानकारी तत्वदर्शी संत बाखबर जानते हैं। ना वो पवित्र कुरान शरीफ के अंदर है, ना पवित्र श्रीमद् भगवद गीता में, ना पवित्र वेद में। अब देखो ये 44 से 40वां अध्याय है और इसका 17वां मंत्र 15वां हमने वहां पढ़ लिया। इसमें क्या लिखा है ये अनुवाद देखो। इस अनुवादकर्ता का, हे मनुष्यों, जिस ज्योति स्वरूप रक्षक मुझ से अविनाशी यथार्थ कारण के आच्छादित मुख के तुल्य उत्तम अंग का प्रकाश किया जाता है, जो वह प्राण व सूर्य मंडल में पूर्ण परमात्मा है, यानी वेद ज्ञान दाता से अन्य है वो पूर्ण परमात्मा अल्लाहू अकबर। वह प्रोक्ष, वो तो गुप्त है, और अहम मैं वेद ज्ञान दाता में, खम ब्रह्म और ओम ब्रह्म, ये खम ब्रह्म हम हिंदी बाद में देखेंगे। ओम
यानी ये है सो अहम सो असव अहम ओम खम ब्रह्म। वो अहम माने मैं, ये देखो अहम माने मैं तो खम ब्रह्म, मैं ब्रह्म हूँ और दिव्य आकाश रूपी ब्रह्म लोक में रहता हूँ और मेरा ओम नाम है। और वो अल्लाह अकबर, वो पूर्ण परमात्मा तो प्रोक्ष है, गुप्त है, उसकी जानकारी मुझे नहीं है। अब इससे क्या सिद्ध हो गया कि जिस खुदा ने, जिस अल्लाह ने कुरान शरीफ का ज्ञान दिया वो कंप्लीट गॉड नहीं है, वो कंप्लीट गॉड नहीं है, वो अल्लाह अकबर नहीं है। और पूरा मुसलमान धर्म, पूरे मुसलमान धर्म के अनुयायी उस कुरान शरीफ के ज्ञानदाता को वो समर्थ मानकर, सर्वश्रेष्ठ मानकर, सर्वोच्च मानकर, सबसे बड़ा भगवान मानकर पूज रहे हैं। तो वो भी उस परमात्मा की पूजा ना करके अन्य देव की पूजा कर रहे हैं। इसी प्रकार श्रीमद् भगवत गीता जो पवित्र ग्रंथ है, पवित्र कुरान शरीफ की तरह, तो हिंदू धर्म के श्रद्धालु भी उस पूर्ण परमात्मा की भक्ति ना करके अन्य देव की पूजा करते हैं। अन्य देव की यानी ब्रह्म तक भी जो पूजा करते हैं वो आन उपासना में है, उस एक की पूजा नहीं है। और वेदों तक की पूजा करने वाले भी उस समर्थ के विषय में जानकारी नहीं रखते। वो तो स्पष्ट कर दिया इन तीनों पवित्र सदग्रंथों ने कि उसकी जानकारी तो कोई बाखबर तत्वदर्शी संत धीराणाम जानते हैं, उनके पास जाओ, वो बतावेंगे, उनके पास ज्ञान है। तो ये दास है वो तत्वदर्शी संत, वो बाखबर, राव और कल्याण करवाओ। जनाब, हमें ये तो समझ आ गया कि परमेश्वर ने इस सारी सृष्टि को बनाया, उसका भेद कोई बाखबर यानी तत्वदर्शी संत बता सकता है। और ये भी समझ आ गया सुप्रीम गॉड के भेजे हुए प्रोफेट संत रामपाल जी महाराज हैं, जिन्होंने ही इन पवित्र आसमानी किताबों के रहस्यों को दुनिया के सामने उजागर किया। लेकिन अब हम ये समझते हैं जो इस संसार को बनाने वाला सुप्रीम गॉड है वो कौन है, उसका नाम क्या है। इस शंका का समाधान भी पवित्र आसमानी किताबों से संत रामपाल जी महाराज से जान लेते हैं। अब इसको पवित्र बाइबल में दिखाता हूँ एज इट इज, ना तो ये आपको बरगला देंगे आपको, ये नकली अटपट करने वाले मारे सट्टे ने के हमने बहुत अच्छी तरह ताल में इल्म हूँ मैं, ये कहते हैं जो इनके पढ़ने वाले विद्वान, और का पता नहीं इनको। ये देखिएगा, ये पवित्र बाइबल है, संपूर्ण जीवन अध्ययन बाइबल। ये कहाँ से छपा ये देख लीजिएगा, ये देखिएगा, जर्नल एडिटर डॉन एंड सी स्टैम्प्स MDV, एसोसिएट एडिटर ये जे जवाली, वेस्ली आदम्स PhD, लाइफ पब्लिशर्स इंटरनेशनल, स्प्रिंगफील्ड, मैसूर USA, प्रिंटेड इन इंडिया। अब ये वही है सारा कुछ, और ये सारा दिखा दूं, पढ़ लो तुम। अब इसके हम इस पे आते हैं उत्पत्ति पर। देखिएगा, ये उत्पत्ति जिसको अंग्रेजी में इन्होंने कहा है जेनेसिस, जेनेसिस 1 प्रश्न नंबर 4 पे। आदि में यानी प्रारंभ में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। अब छठे दिन ये आ गया, छठा दिन, ये छठे दिन में चल पड़ा। इस प्रकार परमेश्वर ने पृथ्वी की जाति जाति के वन पशुओं को और जाति जाति घरेलू पशुओं और जाति जाति की भूमि पर सब रेंगने वाले जंतुओं को बना, और परमेश्वर ने देखा अच्छा है। फिर परमेश्वर ने कहा कि हम मनुष्य को, उन सब पशु पक्षियों को बना कर फिर हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार बनाएं, अपनी समानता में बनाएं, और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर सब रेंगने वालों जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते अधिकार रखें। इनसे समझदार हो, जैसे भैंस, गाय, बैल, इनको हमने अपने काम के लिए प्रयोग कर लिया, इनको खाना नहीं, सताना नहीं, इनको जैसे गाय भैंस आपने रखी, उसको पहले आप पेट भरते हो, चराते हो, उसको नहवाते हो, धोआते हो, प्यार से रखते हो, जब वो दूध देती है। तो ऐसे कहा, खाने के लिए नहीं कहा उस मालिक ने। देखो आगे, तो परमेश्वर ने कहा मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार बनाए, अपनी समानता बनाए। तो भगवान फिर कैसा हुआ,
फिर परमेश्वर ने कहा हम उसको अपने स्वरूप के अनुसार बनाएं, अपनी समानता में बनाएं, और वो समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते अधिकार रखे। आगे देखो, तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्यों की सृष्टि की। तो भगवान कैसा? नर आकार, मनुष्य दृश्य। जैसे जिनको परमात्मा मिले सचखंड लेकर गए, वापस छोड़ा, उन्होंने बताया हमारे ही निहार है, हमारा सृजनहार, हमारा भगवान हमारे जैसी शक्ल का है, लेकिन उसकी बॉडी वो उस वहां जाकर के सभी का जो शरीर है इमोर्टल हो जाता है, अविनाशी शरीर मिलता है, वो मटेरियल सारा अविनाशी मटेरियल का शरीर है। और यहाँ पर ये नाशवान है ये शरीर। यहाँ जब आता है परमात्मा अपनी ओरिजिनल बॉडी से ही आता है, वो अविनाशी, वो ऐसे ही किसी माँ से जन्म नहीं लेता, सह शरीर आता है, सह शरीर चला जाता है। आपको प्रमाण दिखाएंगे, अल्लाह अकबर सह शरीर आया था, बालक रूप धारण किया, लीला करते बड़े हुए, फिर सह शरीर चले गए लाखों लोगों के सामने। अब ये स्पष्ट हो गया कि परमात्मा ने मनुष्य को अपने जैसा, अपनी सूरत में, अपने शकल के अनुसार अपने जैसा रचा, तो भगवान भी, अल्लाह भी मनुष्य जैसा है। ऑर्थोडॉक्स ज्यूज बाइबल, अय्यूब अध्याय 36 पद 5। परमेश्वर कबीर सर्वशक्तिमान है, किंतु मनुष्य को तुच्छ नहीं समझता। वे मनुष्य कितने मूर्ख हैं जिनमें ईश्वर का ज्ञान नहीं है, जो दृश्य जगत को देखकर सत्य नामक ईश्वर को नहीं जान सके, जो सृष्टि को देखकर सृष्टिकर्ता को पहचानने में असमर्थ रहे। प्रज्ञा ग्रंथ अध्याय 13 पद 1। बाइबल में आपने देख ही लिया कि सर्वशक्तिमान ईश्वर कोई और है जिसने इस संसार को बनाया, और उसका नाम कबीर है। ये भी स्पष्ट देख लिया, और ये भी देख लिया कि वो मनुष्य को तुच्छ नहीं समझता, यानी कि कोई और भी है जो अपने आप को ईश्वर कहता है और मनुष्य को तुच्छ समझता है। यहोवा परमेश्वर जल उठने वाला और बदला लेने वाला ईश्वर है। नहुम अध्याय 1 पद 2। इसके बाद लिखा है, मैं पृथ्वी के सब रहने वालों पर तलवार चलाने पर हूं, सब जातियों से यहोवा का मुकदमा है। यिर्मयाह अध्याय 25 पद 29, 31। और बाप को बेटे से आपस में टकरा दूंगा, दया नहीं दिखाऊंगा। यिर्मयाह अध्याय 13 पद 14। दोस्तों, हमने आपको यहोवा परमेश्वर के बारे में ऊपर बता ही दिया है कि ये शैतान है जो सबको गुमराह करता है। बाइबल से उस सुप्रीम गॉड को जानने के बाद अब हम पवित्र कुरान से जानेंगे कि सुप्रीम गॉड यानी वो खुदा कौन है जिसने इस सारी कायनात को बनाया। यह वह इलामी किताब है जिसमें कोई संदेह की गुंजाइश नहीं। शास्त्रीय अरबी पद्धति पर नागरी लिपि में ये कुरान शरीफ कंप्लीट देखें, और ये मुतरजम ये है शास्त्रीय अरबी पद्धति पर नागरी लिपि में, इसका सह अनुवाद सटीपण ये इसकी हिंदी है। रूपांतरकार है नंद कुमार अवस्थी, शेरवाणी संस्करण। और यहां देखते हैं, जालिकल किताबों लारैब ज सलाफीही जय, यह वह इलामी किताब है जिसमें कोई संदेह की गुंजाइश नहीं। कुरान शरीफ ये अनुवाद टिप्पण शास्त्रीय अरबी पद्धति पर नागरी लिपि में शेरवाणी संस्करण, प्रकाशक हैं लखनऊ किताब घर, मौसम बाग, सीतापुर रोड, लखनऊ। इतने। अब हम इसके आते हैं। आप देखिएगा कुरान शरीफ और सूरत फुरकानी 25 604 पृष्ठ पे हम यहां से पढ़ने लगेंगे, जैसे पहले भी पढ़ा था। 52 आयत को हम पढ़ेंगे। फला तुतियल काफिरिन व जाहिदुम बिही जिहादन कबीरन। इसका अनुवाद बिल्कुल सामने हिंदी में कर दिया उन्हीं ने। तो ए पैगंबर, तुम काफिरों का कहा न मानना, ये कुरान शरीफ का ज्ञानदाता कह रहा है हजरत मोहम्मद जी को कह रहा है। और इस कुरान की दलीलों से
उनका सामना बड़े जोर से करो। इन्होंने कबीर का अर्थ बड़ा कर दिया। ठीक है, अब हम आते हैं 607 पृष्ठ पे, सूरत फुरकानी 25, और यहां आ गया है। अब हम 53वीं आयत पढ़ेंगे। और वही है जिसने दो दरियाओं को मिला चलाया, एक का पानी मीठा प्यास बुझाने वाला और एक का खारी कड़वा, और दोनों में एक आड़ और मजबूत रोक बना दी। और वही है जिसने पानी की बूंद से आदमी को पैदा किया, फिर उसको साहिबे नसब यानी किसी का बेटा या बेटी, और ससुराल वाला यानी किसी का दामाद बहू बनाया। और तुम्हारा परवरदिगार हर चीज करने पर शक्तिमान है। अब 55 आयत पढ़ेंगे, 54 पढ़ ली। और काफिर अल्लाह के सिवा ऐसों को पूजते हैं जो न उनको नफा पहुंचा सकते हैं और न उनको नुकसान पहुंचा सकते हैं। और काफिर तो अपने परवरदिगार से पीठ दिए हुए हैं, मुंह मोड़े हैं। तो और ए पैगंबर, हमने तुमको खुशखबरी सुनाने और सिर्फ अजाब से डराने के लिए भेजा है। हजरत मोहम्मद जी को भेजने वाला वही है जो कुरान शरीफ का ज्ञान दे रहा है। वो कह रहा है कि हमने तुम्हें अजाब से डराने के लिए भेजा। देखिएगा, यहां कहते हैं ए पैगंबर, हमने तुमको खुशखबरी सुनाने और सिर्फ अजाब से डराने के लिए भेजा है। इन लोगों से कहो कि मैं तुमसे इस अल्लाह के हुक्म पर कुछ मजदूरी नहीं मांगता। हाँ, जो चाहे अपने परवरदिगार तक पहुंचने की राह इख्तियार कर ले। अब 58 नंबर में कहा कि और ए पैगंबर, उस जिंदा पर भरोसा रखो। जिंदा महात्मा के रूप में वो अल्लाह अकबर कबीर परमात्मा सतलोक से, उस सच्चे स्थान से, अर्श कुर्स के ऊपर से चलकर आए थे। एक जिंदा महात्मा के रूप में मिले थे। और भी अन्य महापुरुषों को मिले। आदरणीय धर्मदास साहिब जी को मिले, बांधवगढ़ वाले को जिंदा महात्मा के रूप में। आदरणीय मुल्कदास साहिब जी को मिले। आदरणीय नानक साहिब जी को, सिख धर्म के प्रवक्ता को, जिंदा महात्मा के रूप में आकर वही अल्लाह अकबर अल्लाह कबीर मिले। आदरणीय दादू साहिब जी को वही जिंदा महात्मा के रूप में मिले। आदरणीय गरीबदास साहिब जी, गांव छुड़ानी, जिला दद्दर, हरियाणा वाले को वही अल्लाह अकबर यानी कबीर परमात्मा जिंदा महात्मा के रूप में आकर मिले। आदरणीय गीसा दास साहिब जी को, गांव खेखड़ा, जिला मेरठ, ये उत्तर प्रदेश वाले को जिंदा महात्मा के रूप में आकर वो परमात्मा मिलते हैं। ऐसा उसका विधान है। और वेदों में ये प्रमाण है कि वो परमात्मा ऊपर रहता है। राजा के समान देखने में नर आकार है, मनुष्य दृश्य है, वहां से गति करके आता है, सह शरीर अच्छी आत्माओं को मिलता है। वही अल्लाह अकबर, वो पूर्ण परमात्मा आदरणीय हजरत मोहम्मद जी को भी मिले थे और उनको ऊपर लेकर भी गए थे। लेकिन इन्होंने उस जबरील के भय से, डर से उस पूर्ण परमात्मा की बात को स्वीकार नहीं किया था। ये आगे आने वाले समय में पूरा इतिहास सुनाएंगे इस घटना का। अब देखिएगा, हम ये 57 नंबर आयत पढ़ रहे हैं। 57, ए पैगंबर, उस जिंदा पर भरोसा रखो जो कभी मरने वाला नहीं है, वास्तव में अविनाशी इमोर्टल वही है। और तारीफ के साथ उसकी पाकी बयान करते रहो। यानी कुरान शरीफ के ज्ञानदाता से अन्य की पाकी बयान करने को कुरान शरीफ का ज्ञानदाता कह रहा है। और अपने बंदों के गुनाहों से वो काफी खबरदार है। जिसने आसमानों और जमीन और जो कुछ उनके बीच में है सबको 6 दिन में पैदा किया, और फिर वह तख्त पर जा विराजा। वह अल्लाह बड़ा, वो अल्लाह कबीर है, वो अल्लाह कबीर है। अंडरस्टूड हो गए? रहमान है और उसकी खबर किसी बाखबर इल्म वाले से पूछ देखो। कुरान शरीफ का ज्ञान दाता भी उससे अनभिज है, उस अल्लाह अकबर को नहीं जानता। अब देखिए पवित्र कुरान मजीद से
सुप्रीम गॉड कबीर का प्रमाण। अब यहाँ कबीरन कहो, कबीर कहो, खबीर कहो, खबीरा कहो, ये इसी परमात्मा का एक भाषा में भिन्नता अंतर है। अब यही नो की नो कुरान शरीफ है ना, कुरान मजीद नाम है इसी का, सिर्फ लिखने में अंतर किया है राइटर ने। अनुवाद करते समय वो कबीरन लिखो चाहे कबीरा लिखो, एक ही बात है। देखिएगा, ये कुरान मजीद है, वही की वही नो की नो, इसमें कोई अक्षर का भी अंतर नहीं है, लेकिन ये मजीद लिख दिया। अरबी मऊ अरबी मतन, यानी प्रकाशक है ऑफिस बुक डिपो 422 मटिया महल जामा मस्जिद दिल्ली 6 से। ये कुरान मजीद मुर्तजमा है मौलाना फ़तेह मोहम्मद खान साहिब जालंधरी, तसही मौलाना अब्दुल मजीद सरवर साहिब, प्रकाशक हैं फरीद बुक डिपो प्राइवेट लिमिटेड नई दिल्ली। इतने। अब इसमें सूरत फुरकानी पर आते हैं, अक्षर का भी अंतर नहीं है इसके अंदर, उतना ही है। सूरत फुरकानी 25 और पृष्ठ नंबर है इसकी, इस पर 570 है, उसमें 604 है कुरान शरीफ में। अब यहाँ आते हैं नीचे, एज इट इज, इसमें अंतर माड़ा सा भी 51 है, ये 52 शुरू होती है। फला तुतियल काफिरन ने व जिहादुम बिही जिहादन जिहादन कबीरा, कबीरा कहो, कबीरन कहो, कबीर कहो, खबीरा कहो। ये सिर्फ इसमें कबीरा लिखा, उसमें कबीरन लिखा है। अब इसको कबीर कहो, एक ही बात है। कुरान मजीद सूरा हज 22 आयत 61 और 62 खुदा को सुनने वाला और देखने वाला बताया है। सूरा मोमिन 40 आयत 12 में खुदा को बड़ी शान वाला, सबसे बड़ा और उस खुदा का नाम कबीर बताया है। कुरान ज्ञान देने वाले से अन्य समर्थ अल्लाह के विषय में जानकारी। फजाइल आमाल मुसलमानों की एक विश्वसनीय पवित्र पुस्तक है जो हदीसों में से चुनी हुई हदीसम का प्रमाण लेकर बनाई गई है। हदीस मुसलमानों के लिए पवित्र और कुरान के पश्चात दूसरे नंबर पर है। फजाइल आमाल में एक अध्याय फजाइल जिक्र है। उसकी आयत नंबर 1, 2, 3, 6 तथा 7 में कबीर अल्लाह की महिमा है। आयत नंबर 1, वलुती कबीरू वल्लाह आला माहदाकुम वला अल्लाहकुम तस्कुरुन। भावार्थ, और ताकि तुम कबीर अल्लाह की बड़ाई बयान करो, इस बात पर कि तुमको हिदायत फरमाई और ताकि तुम शुक्र करो अल्लाह ताला का। आयत नंबर 2, आली मूल गैबी वसाहा दतील कबीरुल मुताल। भावार्थ, वह कबीर अल्लाह तमाम पोशीदा और जाहिर चीजों का जानने वाला है, सबसे बड़ा है और आलिशान रुतबे वाला है। आयत नंबर 3, कजालिका सखारा लकुम ली तुकबीरुल्लाह आला महादाकुम व बसीरिल मुहसिनीन। भावार्थ, इसी तरह अल्लाह जल्ल शानुहु ने तुम्हारे लिए मुसख्खर कर दिया ताकि तुम कबीर अल्लाह की बड़ाई बयान करो, इस बात पर कि उसने तुमको हिदायत की इखलास वालों को अल्लाह की रजा की खुशखबरी सुना दीजिए। आयत नंबर 6, हय्याइजा फुजिया अन कुलूबिहिम कालू अ माजा काला रब्बुकुम कालुल हक्का व हुवल अलियुल कबीर। भावार्थ, जब फरिश्तों को कबीर अल्लाह की तरफ से कोई हुक्म होता है तो वे खौफ के मारे घबरा जाते हैं, यहां तक कि जब उनके दिलों से घबराहट दूर हो जाती है तो एक दूसरे से पूछते हैं कि कबीर परवरदिगार का क्या हुक्म है। वे कहते हैं कि फलानी हक बात का हुक्म हुआ, वाकई वह कबीर आलिशान और मर्तबे वाला है। आयत नंबर 7, फाल हुकुम लिल्लाहिल अलील कबीर। भावार्थ, हर हुक्म कबीर अल्लाह ही के लिए है जो आलिशान है, बड़े रुतबे वाला है। पवित्र आसमानी किताब बाइबल और पवित्र कुरान में सुप्रीम गॉड कबीर है, ये तो हमने जान लिया। ये जानने के बाद अब हम जानेंगे कि क्या हिंदू धर्म, सिख धर्म में भी सुप्रीम गॉड का नाम कबीर है या इनका कोई और भगवान गॉड है। आइए जानते हैं। पवित्र ऋग्वेद आपको दिखाते हैं। पहले पवित्र ऋग्वेद के अंदर ये है ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और 10 इकट्ठे ही हैं, अनुवादित है। ये कहाँ से प्रकाशित है? सार्वदेशी कार्य प्रतिनिधि सभा, महर्षि दयानंद भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली से। महर्षि दयानंद सरस्वती कृत। मुद्रक है प्रिंस ऑफ सीट प्रिंटर्स 1510 पटौदी हाउस दरियागंज नई दिल्ली से। अपने आत्माओं, एक आश्चर्य की बात है, आज तक एक लोक वेद सबके हृदय में समा चुका था कि परमात्मा निराकार है।
गॉड इज फॉर्मलेस। मुसलमान भाई कहते हैं अल्लाह तो बेचून है, उसका कोई काया नहीं है, हरनों के ऊपर बैठा सातवें आसमान पर, फिर बिना काया का बैठा कि किस रूप में बैठा ये तो आज तक निर्णय कर दो। अब यहां क्या बताया है कि ये आर्य समाज के जो प्रवर्तक थे महर्षि दयानंद और उनके जितने आचार्य अनुयायी हैं वो भी परमात्मा को निराकार कहते हैं ठोक के, और वेदों को सच बताते हैं कि वेदों जैसा ग्रंथ पृथ्वी पर नहीं है। हर वेद आप अनुवाद कर रहे हैं, ओए होए। तो कबीर साहब कहते हैं मोती मुक्ता दर्शत नाही, ये जगह सब अंधरे, दिखत के नैन चश्मिन के फिरा मोतिया बंदरे। ये दिखते विद्वान, इनका मोतिया बंद हो रहा था अज्ञान रूपी। जैसे किसी को मोतिया बंद हो जाना, आंखों में एक रोग होता है, उसकी आंखें तो बिल्कुल स्वस्थ दिखाई देती है, स्वस्थ, जैसे इनमें कोई रोग नहीं, लेकिन उसको दिखता कुछ नहीं। तो परमात्मा कहते हैं ये दिखते विद्वान और कहें निराकार, इनका कख भी नहीं पता, अनुवाद खुद कर रहे हैं और फिर भी निराकार का ढोल पीट रहे हैं। ईसाई धर्म के धर्मी व्यक्ति पवित्र बाइबल को सिरोधार्य मानते हैं, उस जैसा ग्रंथ नहीं मानते हैं, और परमात्मा को फॉर्मलेस बताते, निराकार बताते। इसमें स्पष्ट लिखा है नराकार मनुष्य दृश्य है, और पवित्र कुरान शरीफ में स्पष्ट लिखा है कि वो 6 दिन में सृष्टि रची, उसने 7वां दिन तख्त पर जा विराजा। जा विराजा को निराकार क्या बैठेगा, वो मनुष्य दृश्य है, वहां जा बैठा, वहां पर तो बैठा है तो कोई आकार है उसका। हम ऋग्वेद पढ़ रहे हैं, ऋग्वेद आपको इसका पूरा प्रकरण दिखा दिया था। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 86 मंत्र नंबर 26 में कहा है कि यज्ञ करने वाले यजमानों के लिए परमात्मा, यज्ञ माने धार्मिक अनुष्ठान अर्थात पूजा करने वाले यजमान माने भक्तों के लिए परमात्मा सब रास्तों को सुगम करता हुआ उनके विघ्नों को मर्दन करता है, उनके संकटों का नाश करता है और उनको पवित्र करता हुआ और अपने रूप को सरल करता हुआ वह कांति में परमात्मा। यहाँ इन्होंने इस कबीर रचो, इस कबीर का, हम इसको कबीर बोले, वो कबीर, हम वह को वह बोलते हैं अपनी भाषा में। जैसे किसी का नाम वेद प्रकाश है और हम कहेंगे उसको वेद प्रकाश, और वो भी कोई उससे पूछेगा कौन है भाई, क्या नाम है तेरा, वो खुद भी कहेगा मेरा नाम वेद प्रकाश है, और लिखेगा जब वेद प्रकाश। तो ऐसा ही समझो कबीर, ये कबीर जो लिखा है हम इसको कबीर बोलते हैं। और देव माने परमेश्वर, ये देखो ये कबीर, इसका इन्होंने संधि छेद कर दिया और ऐसे लिख दिया, रे को अपसर्ग में बदल दिया। अब हम पहले इस कंसेप्ट को क्लियर करेंगे, पहले थोड़ा सा ये पढ़ कर। यहां लिखना था वो कबीर देव है, ये देखिएगा हमने यजुर्वेद उठा लिया, पवित्र यजुर्वेद ले लिया, देखिएगा इसमें सिद्ध करेंगे ये कहां से छपा है। सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा 2/5 महर्षि दयानंद रामला मैदान नई दिल्ली से। ये महर्षि दयानंद सरस्वती कृत, ये यहां से मुद्रक, यहां से छपा है। अब हम इसके आते हैं, ये 36 चैप्टर है, अध्याय नंबर 36 36 है ये यजुर्वेद का, यहां से पढ़ेंगे। ये 36 अध्याय है, 36वां। इसके प्रथम मंत्र में लिखा है रचम वाचम प्रपदे मनो यजु प्रपदे, ये यजु शब्द है, यजु अपसर्ग लगा रखे हैं इसका। तो यहां अनुवाद किया महर्षि दयानंद ने, इसका बिल्कुल सही किया। ये यहां इसकी भ्रमित नहीं थी बुद्धि, इसको यजु का अर्थ यजुर्वेद कर दिया, यही करना चाहिए था। यदि यहां इसका कोई और अर्थ कर देता, सर्वज्ञ या कोई वैसे लिख देता कोई सतुतियों का संग्रह, जो कि महिमा यजुर्वेद की थी इसमें, तो यजुर्वेद लिखना पड़ा, भले ही 2 अपसर्ग लगे। इसी प्रकार जहां परमात्मा की महिमा का वर्णन है वेद में, वहां कबीर शब्द है, अपसर्ग भी लगा दें अपने व्याकरण के आधार से। हम इनकी व्याकरण भी डिस्टर्ब नहीं करना चाहते। ये कबीर देव लिखना चाहिए था इन्होंने, यहाँ पर कबीर का अर्थ कबीर देव लिख देते, सर्वज्ञ नहीं। हम उसको कबीर साहब कहते हैं,
कुरान शरीफ में उसको अल्लाहू अकबर अल्लाह कबीर कहते हैं, और हम उसको कबीर देव कबीर साहब कहते हैं। वेदों में उसको कबीर देव कहते हैं, हम उसको कबीर देव बोलने लाएंगे, कबीर साहब, कबीर परमात्मा, साहब कहो, राम कहो, अल्लाह कहो। तो इस प्रकार अब हम समझेंगे ऋग्वेद के उन चंद मंत्रों को जिसमें परमात्मा साकार स्पष्ट है। अब यजुर्वेद रख दिया, ऋग्वेद उठा लिया, अब ऋग्वेद पर आगे हम देखिएगा। अब वहीं आगे हम ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86 का मंत्र नंबर 26 में ये कबीरत्व तो यहाँ है कि यज्ञ करने वाले यजमानों के लिए परमात्मा, यानी धार्मिक अनुष्ठान यानी भक्ति करने वाले भक्तों, यजमान माने भक्तों के लिए परमात्मा सब रास्तों को सुगम करता हुआ उनके विघ्नों को मर्दन करता है, नाश करता है, उनके संकटों का निवारण कर देता है, उनको पवित्र करता हुआ और अपने रूप को सरल करता हुआ वह कांति में परमात्मा। यहां लिखना था कबीर देव, सर्वज्ञा नहीं करना चाहिए अर्थ। कबीर देव, कबीर देव, कबीर साहब, अल्लाहू अकबर, विद्युत के समान क्रीड़ा करता हुआ वर्णीय पुरुष यानी अच्छी आत्मा को, अच्छे पुरुष को, अच्छे व्यक्ति को, धर्मात्मा को प्राप्त होता है। अपने आत्मा वो परमात्मा ऊपर रहता है भूलोक के तीसरे पृष्ठ में, और वहां से गति करके आता है बिजली जैसी गति से, यानी इतनी बहुत शीघ्रता से यहां जाता, फ्रिक्शन ऑफ सेकंड के अंदर। और वो कबीर है, वो कबीर देव है, अल्लाहू अकबर है। वो कहाँ रहता है देखो, इसी में 27वें मंत्र में स्पष्ट कर दिया है। जो परमात्मा भूलोक के तीसरे पृष्ठ पर विराजमान है, वो तीसरे भाग में रहता है, उस भूलोक के ऊपर, भूलोक के। अब और दिखाते हैं आपको, वही ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त 54 यानी 54 का मंत्र नंबर 3 देखो नीचे। इसमें स्पष्ट किया है कि सूर्य के समान जगत प्रेरक वह परमात्मा सोम स्वभाव वाला और जगत प्रकाशक है। विश्वानी पुनाने वह सब लोकों को पवित्र करता हुआ भुवनो ऊपरी तिष्ठति, सब भुवनों यानी सभी लोकों के ऊपर, संपूर्ण ब्रह्मांडों के ऊर्ध्व भाग में भी वर्तमान है, वहां पर विराजमान है, बैठा है वो उस भुवनों ऊपर, सभी भवनों के, सभी संपूर्ण ब्रह्मांडों के ऊर्ध्व माने ऊपर के भाग में, तिष्ठति माने बैठा है, और वहां से चलकर आता है। अब आगे दिखाते हैं। अब ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 में कति कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 और मंत्र नंबर 1 में क्या कहा है? वह है जो सर्वोत्पादक प्रभु यानी सबकी उत्पत्ति करने वाला, 6 दिन में सृष्टि रच के 7वां दिन तख्त पर बैठने वाला, प्रकाश रूप सद्गुणों की वृष्टि करने वाला, पापों का हरण करने वाला, वह राजे, ये संस्कृत है, इसका अर्थ है राजा के समान, राजा के। ये 269 पृष्ठ पे है राजा के, और इधर देखो 270 पृष्ठ पे, 270 पृष्ठ पे राजा के समान दर्शनीय है, देखने में राजा के समान है, तख्त पर विराजमान है, सिर पर मुकुट है उसके, और वह पृथ्वी आदि लोक लोकांतरों के चारों ओर शब्दमान हो रहा है। वह वर्णीय पुरुष को, अच्छी आत्मा को, जो दृढ़ भक्त है उसको पवित्र करता हुआ प्राप्त होता है। कैसे? जिस प्रकार विद्युत स्नेह वाले स्थानों को आधार बनाकर प्राप्त होता है। आगे किस लिए आता है? उद्देश्य क्या होता है आने का? हे परमात्मन, उपदेश करने की इच्छा से, तत्व ज्ञान, यथार्थ ज्ञान बताने की इच्छा से आप महापुरुषों को प्राप्त होते हो, नीचे आकर के गति करके आते हो, और आप अत्यंत गतिशील पदार्थ के समान हमारे आध्यात्मिक यज्ञ को यानी हमारे धार्मिक अनुष्ठानों को प्राप्त होते हैं। आप कबीर देव हैं, आप अल्लाहू अकबर हैं, शुद्ध स्वरूप हैं, आप पाक हैं, पवित्र हैं। हमारे पापों को दूर करके हे अमर परमात्मा सोम आप हमको सुख दे। हो गया सिद्ध।
अब 3 पवित्र धर्मों के सदग्रंथों से सिद्ध हो गया कि वो परमात्मा नर आकार है, मनुष्य दृश्य है और ऊपर के लोक में तख्त के ऊपर विराजमान है, सब ब्रह्मांडों के ऊपरी स्थान पर, और वहां से गति करके सह शरीर आता है, या तत्व ज्ञान प्रकाश करता है। आइए अब सिख धर्म की पवित्र किताब में भी देख लेते हैं कि सर्वशक्तिमान ईश्वर का क्या नाम है। नानक साहिब जी ने कहा था, फाई सूरत मुल्क की वेश, ए ठगवाड़ा ठगी देश, खरा सियाणा बोता बार। लोगों ये धानक रूप रहा करतार। देखो ये धानक रूप, ये दुल्हा रूप में बैठा है, ये भगवान, ये भगवान। ये श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के प्रश्न नंबर 24 पर ये वाणी पूरी अंकित है। गुरु ग्रंथ साहिब के 721 पृष्ठ पर कहा है कि एक अर्ज गुप्तम पेश तोदर कून करतार, हक्का कबीर करीम तू बे ए परवरदिगार। हक्का कबीर माने सत कबीर। भाई बाले वाली जन्म साखी, भाई चतर सिंह जीवन सिंह अमृतसर तक, भाई बाले वाली श्री गुरु नानक देव जी की जन्म साखी, ये यहाँ से छपी अमृतसर से, और ये इधर भी देखेंगे। यहाँ पृष्ठ नंबर 197 पे काजी रुकन दीन सूरा था, उसके साथ वार्ता हो रही है नानक जी की। नानक आखे रुकन दीन सच्चा सुनो जवाब, चारों कूट सलाम कर ता तू ही होए सवाब। अब 198 पे कहते हैं, खालक आदम सिरजिया आलम बड़ा कबीर, और कायम दायम कुदरती सिर पीरां दे पीर। अब देखो यहाँ आलम बड़ा कबीर और सब पीरां दे पीर, सिर पीरां दे पीर। इसका अर्थ ही सीधा सा हो गया, जिस खालक यानी परमात्मा ने आदम जी की रचना की, आदम जी को उत्पन्न किया, वह आलम माने परमात्मा, बड़ा यानी सबसे सुप्रीम, सबसे सर्वशक्तिमान वो कबीर परमात्मा है जिसने आदम की भी रचना की। और कायम दायम कुदरती, और वही गुरु रूप में सिर पीरों के पीर, वही गुरु रूप में यहाँ आता है। सजदे करे खुदाई नो आलम बड़ा कबीर। श्री गुरु ग्रंथ साहिब में पृष्ठ 24 पर लिखी वाणी, एक स्वान दुई सुवाणी नाल, भल के भौंक ही सदा ब्याल, कुट छुरा मुठा मुर्दार, धानक रूप रहा करतार। तेरा एक नाम तारे संसार में, एहो आश एहो आधार, धानक रूप रहा करतार। फाही सुरत मलु की वेश, एह ठगवाड़ा ठगी देश, खरा सियाणम बहुत आभार, ढाणक रूप रहा करतार। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के पृष्ठ 731 पर निम्न वाणी है, नीच जाति परदेशी मेरा, क्षण आवे क्षण जावे, जाकी संगत नानक रहंदा, क्यों कर मुड़ा पावे। पृष्ठ 721 पर निम्न वाणी लिखी है, यक अर्ज गुफ्तम पेश तोदर कूण करतार, हक्का कबीर करीम तू बेअब परवरदिगार। जन्म साखी गुरु नानक देव जी, खालक आदम सिरजिया आलम बड़ा कबीर। यानी जिस परमेश्वर ने आदम जी की उत्पत्ति की वह परमात्मा कबीर है। जनाब, हम ये भी समझ गए कि उस सुप्रीम गॉड का नाम कबीर है, लेकिन वो कबीर कौन सा है? आइए अब ये जानते हैं। जनाब मसीह संत रामपाल जी ने सभी पवित्र आसमानी किताबों से तस्वीर बिल्कुल साफ कर दी कि जिस परमेश्वर ने इस संसार को बनाया उसका नाम कबीर है, और ये वही परमेश्वर है जो लोकोक्तियों यानी कविताओं के द्वारा ज्ञान देता है और नीच जाति में आया हुआ है, ढानक है, और जिसने आदम को भी बनाया। ये सभी लीलाएं काशी बनारस में आए हुए कबीर यानी कबीर परमेश्वर ने ही की है। उन्होंने अपनी वाणी में कहा है कि गरीब, खुरासान, काबुल किला, बगदाद, बनारस एक, बलख और विलायत तक हम ही धारें भेष। खुदा कबीर जी ने बताया है कि सारी पृथ्वी के ऊपर जितने भी देश प्रदेश हैं, जहां जहां अच्छी आत्माएं जन्मी हैं, उनको यथार्थ अध्यात्म ज्ञान बताने तथा सच्ची साधना बताने के लिए मैं ही विभिन्न वेश धारण करके जाता हूं। अरब देशों में काबुल, खुरासान, बगदाद इराक देश की राजधानी, बनारस भारत का एक शहर तथा विलायत इंग्लैंड देश आदि आदि में मैं ही जाता हूं। मेरे लिए सब देश, सब मानव एक समान है।
दोस्तों, आज हमने एक ऐसी यात्रा तय की जिसने सदियों पुराने उन सवालों के जवाब दे दिए जिन्हें दुनिया आज तक तलाशती रही। बाइबल, कुरान, गीता, वेद और गुरु ग्रंथ साहिब, पांचों पवित्र ग्रंथों ने एक ही सत्य को अलग अलग भाषाओं में दोहराया कि इस सृष्टि का असली रचनहार वो पूर्ण परमात्मा, वो सर्वशक्तिमान अल्लाहू अकबर, वो कबीर परमेश्वर है। जिस परमात्मा ने आदम को रचा, जो 7वें दिन तख्त पर विराजा, जो साकार है, मनुष्य सदृश्य है और जो समय समय पर जिंदा महात्मा के रूप में धरती पर आता रहा है, वही आज संत रामपाल जी महाराज के माध्यम से पूरे संसार के सामने प्रकट हुआ है। दोस्तों, ये सिर्फ एक जानकारी नहीं, ये वो सत्य है जो आपके जीवन की दिशा बदल सकता है। धर्म के नाम पर बंटवारा नहीं, बल्कि सच्चे ज्ञान से एकता, यही आज के समय की सबसे बड़ी जरूरत है। अगर आप भी इस परम सत्य को गहराई से जानना चाहते हैं तो संत रामपाल जी महाराज के सत्संग जरूर सुने। अब आपको कुछ भक्तों के अनुभव दिखाते हैं, परमात्मा कबीर परमेश्वर की शरण माने के बाद उनको कैसे सुख मिले। पहले वो कितने कष्ट से जीवन जी रहे थे और परमात्मा ने आज उनको हाथों पर रख लिया। समर्थ का शरणा गहो रंग होरी हो और कभू ना हो काज राम रंग होरी। सत साहिब दर्शकों, जब कोई व्यक्ति अपने जीवन में सुख और शांति की तलाश में सभी देवी देवताओं की भक्ति करता है, व्रत उपवास और तमाम तरह की साधनाएं अपनाता है और फिर भी उसे ना शारीरिक सुख मिलता है और ना ही मानसिक शांति, तब उसका भगवान के प्रति विश्वास डगमगाने लगता है और फिर वह अंदर ही अंदर खुद से यह सवाल करने लगता है कि क्या मेरी भक्ति सही है भी या नहीं। दर्शकों, कुछ ऐसी ही कहानी थी राजस्थान के रहने वाले बाबूलाल जी की। बाबूलाल जी ने अपने जीवन में बचपन से ही तमाम भक्ति साधनाएं अपनाई, मंदिरों में दर्शन किए, व्रत उपवास रखे, लेकिन हर बार मिला तो सिर्फ दुख और निराशा। लेकिन दर्शकों, आज बाबूलाल जी का कहना है कि मेरा जीवन तब बदला जब मुझे संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक ज्ञान गंगा प्राप्त हुई। ज्ञान गंगा पुस्तक मेरे जीवन का वह टर्निंग पॉइंट साबित हुई जिसने मुझे भक्ति के सही शास्त्रानुकूल मार्ग की ओर मोड़ दिया। और जब मैंने संत रामपाल जी महाराज द्वारा बताए गए शास्त्रों के अनुसार भक्ति को अपनाया तो वह चमत्कार हुआ जिसकी मुझे बरसों से तलाश थी। मेरे जीवन के सारे दुख, कष्ट और बीमारियां जैसे छूमंतर हो गईं। तो दर्शकों, आखिर संत रामपाल जी महाराज ने ज्ञान गंगा पुस्तक में ऐसा क्या लिखा है कि जो भी इस पुस्तक को पढ़ता है वह उन्हीं का हो जाता है। आखिर इसके पीछे की सच्चाई क्या है? आइए सुनते हैं बाबूलाल जी की कहानी उन्हीं की जुबानी। सर नमस्कार। सर साहिब जी। सर क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम बाबूलाल दास है। सर कहाँ से आए हैं आप? सर मैं राजस्थान से नवा नागौर से हूँ। क्या काम करते हैं आप? सर मैं महाराष्ट्र में टाइल का काम करता हूँ। संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले मैं शुरू से देवी देवताओं की पूजा साधना करता था और सन 2006 में जोधपुर के पास से एक कबीरपंथियों का एक डेरा है भोपालगढ़ तहसील में, जिसको बोलाराम जी महाराज की देवरी कहते थे। सन 2006 में वहाँ से नाम लिया था और उस नाम की साधना किया करता था। सन 2013 तक मैंने वो साधना की थी, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ था और अनेक प्रकार की कई साधना करते थे, देवी देवताओं को भी जाते थे, सब कुछ करते थे उसमें। सर उन साधनाओं के करने से आपको क्या क्या लाभ हुआ? उन साधनाओं करने से हमें कोई लाभ नहीं हुआ। हम ऐसे ही डोरे ढेरते रहे, ऐसे ही कई कई बातों में चलते रहे, इधर से उधर से पत्र पूजना ये सब करते रहे। उस साधना से न तो आध्यात्मिक लाभ हुआ, न कोई सुख लाभ हुआ, न कोई पारिवारिक लाभ हुआ और हमेशा विपत्तियों का सामना करना पड़ा। तो सर संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए आप? हम परमपिता रामपाल जी महाराज की शरण में हम एक भगत जी ने हमको ज्ञान गंगा पुस्तक दी, हम उसको पढ़े। उसको पढ़ने के बाद फिर रामपाल जी महाराज का चैनल पे शाम को सत्संग आता था, उसको हम डेली सुनते थे। तब हमें उन सत्संगों से इतना ज्ञान हुआ, हम पहले की तुलना जो कबीरपंथी हमें दिया करते थे उससे उसकी तुलना की कि वो संत हमें ये नाम देते थे,
और ये महाराज हमें शास्त्र खोल के बता रहे हैं कि कबीर सागर में इस जगह या बोध सागर में इस जगह पे वो ये लिखा है। जब उसमें परमात्मा ने बताया था कि धर्मदास तुझे लाख दुआ ये सार शब्द कहीं बाहर न जाई, तो फिर इन संतों के पास ये सार शब्द आ गया कहाँ से? और नहीं ये कोई शास्त्र कुनूल साधना देते थे, न कोई इनका ज्ञान का कोई आधार नहीं था, न इनका कोई शास्त्र खोला, न कोई प्रमाण सहित कोई इनको बात थी कि परमात्मा ने जो संतों ने पहले क्या कहा था, न उनका इनका विचारधारा था, न कोई उनके पास सतभक्ति थी। और उसी के पीछे पीछे हम काफ़ी दिनों से ये चल रहे थे। तो मालिक ने सत्संग देखा तो हमें उन शास्त्रों से सब प्रमाणित किया कि वेदों में, शास्त्रों में, गीता में क्या कह रहा है, वेद क्या कह रहे हैं। और परमात्मा जब कबीर साहिब भी पूर्ण परमात्मा उन्होंने क्या कहा था, वो लोग आज तक ये कबीरपंथी लोग इस चीज़ को समझ नहीं सके। जो आज परमात्मा ने खुद हम पर दया करी और आज समझ में आया, वो खोल खोल के बता रहे हैं कि इस जगह पे ये लिखा है, इस जगह पे ये लिखा है। लेकिन फिर भी ये अज्ञानी लोग जो धर्म का धंधा बना रखे उस बात को नहीं समझ रहे हैं। तो ऐसी मालिक की रजा हुई, ऐसे हमने शरण में लिया मालिक ने। संत रामपाल जी महाराज की शरण में जाने के बाद आपको क्या क्या लाभ प्राप्त हुए? परम संत रामपाल जी महाराज की शरण में जाने के बाद हमको पहला लाभ आध्यात्मिक ज्ञान हुआ, हमें सत्साधना मिली, सतभक्ति मिली और सतमंत्र मिले जो प्रमाणित है, शास्त्रों में अनुसार प्रमाणित है, वो हमें संत रामपाल जी महाराज ने दिए। उसके अनुसार हमें साधना करें और हमें सुख शांति। आज एक बार मैं महाराष्ट्र में जहाँ मैं काम करता हूँ, पहले मैं इन देवी देवताओं के चक्कर में अगर मैं जो साधना करता था तो मेरी एक सबसे घटिया आदत थी कि महाराष्ट्र में कोई लॉटरी खेलते हैं ऐसा, तो मेरी वो आदत पड़ गई थी। तो वहाँ पे पैसा जाता आता कोई कुछ लाभ नहीं होता। तो मालिक से जैसे ही मैंने नाम लिया और मालिक ने जैसे ही सिर पे हाथ रखा तो मेरी वहाँ आज तक मेरा मन नहीं गया और मैंने वहाँ तक आज तक 3 साल हो गए पैर नहीं रखा वहाँ मैंने। संत रामपाल जी महाराज से नाम लेने के बाद फिर मैंने आज तक उन लॉटरी में मैंने एक कदम ही नहीं रखा। मालिक ने ऐसा दिमाग फेर दिया कि वहाँ पे जाने का मन ही नहीं करता, हमेशा सत भक्ति में ही मन करता है। और भगत जी तीसरा लाभ परमात्मा ने ये दिया कि पहले हम जैसे कर्जे में दबे रहते थे, आमदनी नहीं होती थी, सब दरवाजे बंद है, और मालिक के आने से आज सब दरवाजे खोल दिए परमात्मा ने। और जहाँ दास के पास 1 कोड़ी ज़मीन नहीं थी, आज परमात्मा ने 2-2 प्लाट दरा रखे, सब मालिक की व्यवस्था सब कर सके, हर दर से दरवाजे खोल दिए मालिक ने। और एक बार की बात है, मेरे एक परमात्मा की दया से मैंने रिक्वेस्ट की थी मालिक, तो परमात्मा की दया से एक बच्ची का जन्म हुआ। तो वो बच्ची आज 1 साल की हुई है, 11 महीने की लगभग हुई है। तो वो एक बार मैं घर में सफाई कर रहा था, तो एक लकड़ी का एक दरवाज़ा है जहाँ हम बाहर निकलते हैं, जिसको बाड़ा बोलते हैं, वो उस दरवाजे के हम लकड़ी का मोटा पोड़ लगाते थे, ऐसा बहुत मोटा, उसको बंद करने के लिए। तो मैं जब वो बच्ची वहाँ उसके पास बाहर निकलना चाहिए, तो उस दरवाजे को ऐसे खोला तो वो इतना मोटा जो लकड़ा था वो यहाँ सिर पे गिर गया, जबकि वो अभी पैर चलना भी नहीं आता उसको। उस बच्ची को पैर चलना भी नहीं आता, वो इतना मोटा लकड़ा उसके बच्ची के सिर पे गिर गया और इतनी आवाज़ आई जैसे कि सिर के 2 भाग हो गए। फिर मैं एकदम भाग के जाके देखा तो ऐसा क्या बोला, जाके देखा तो बच्ची ऐसे पड़ गई और मैंने सोचा ये तो चली गई। जैसे ही मैंने फिर वो रोई अकेले, मैं मालिक के जहाँ जोत लगा था वहाँ लेके आया तुरंत मालिक। फिर मैंने देखा सिर में तो एक बाल को भी कहीं टच नहीं था बिल्कुल कि यहाँ पे कुछ सुई भी लग जाए, जबकि वही लकड़ा मेरे पैर पे एक बार पड़ा हुआ था तो मेरी आंगली 4 दिन तक सनी हुई थी। और उस बच्ची का जो छोटा सा सिर है, अभी सिर पक्का भी नहीं होगा उनका, एक बाल भी बांका नहीं हुआ उसका। मालिक ने उसको तुरंत हाथ में लेके बचा लिया, ऐसी मालिक की दया हुई। सर, आप कैसे कह सकते हैं कि जो भक्ति साधना संत रामपाल जी महाराज बताते हैं वो ही ठीक है, बाकी जो संत साधना बताते हैं वो ठीक नहीं है? भगत समाज इस बात का निर्णय कैसे करे? जी सर, ये तो शास्त्रीय प्रमाण है इनका शास्त्रीय प्रमाण है कि जितने भी ये धर्मगुरु है अपने, उनके पास न वो लोकवेद है उनके पास, क्योंकि शास्त्रों में, गीता में जितने भी धर्म शास्त्र है उनमें लिखा क्या है और वो बताते क्या हैं।
और रामपाल जी महाराज आज सब ग्रंथ खोल के एक को रेट बताते हैं कि ये बात यहाँ पे लिखी है और ये बात ऐसी है और इस बात से ऐसा करने से ऐसा फ़ायदा मिलता है। यही फ़र्क है कि परमात्मा सतगुरु रामपाल जी महाराज ही है और उन्होंने ये बता दिया है कि आज तक हम सब कुछ पढ़ लिए थे, हमें ये भी ज्ञान नहीं था कि परमात्मा कौन है। आज तक ऐसा कोई धर्मगुरु, ऐसा कोई वेद ज्ञानदाता कोई भी नहीं हुआ, ये नहीं बता सका कि परमात्मा कौन है। आज वही मालिक ने परमात्मा रामपाल जी महाराज ने बता दिया कि परमात्मा कौन है, वो परमात्मा कैसी लीला करता है, कहाँ रहता है, कैसे आता है, आज उन्होंने खोल खोल के सब ग्रंथों से प्रमाणित कर दिया है। फिर भी ये धर्मगुरु ऐसी बातों को नहीं मानते हैं, ऐसी इनकी सोच है। आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं भगत समाज को ये संदेश देना चाहता हूँ कि ये मनुष्य जन्म मिला है, हम न जाने कितनी बार जन्म गए, कितनी बार मर गए। आज हमें परमात्मा के विधान के अनुसार आज हमें इतनी बुद्धि दी, आज हमें ऐसा परमात्मा की दया हुई है, ऐसे सत्संग मिले, परमात्मा ऐसे संत मिले, आज हमें सब खोल के बता रहे हैं कि आप देखो, शास्त्र मेरी नहीं मानो, शास्त्रों में देख लो, उनके अनुसार साधना करो, पहचानो परमात्मा को कौन है, कौन नहीं है, कहाँ है, कैसा है, उनके अनुसार भक्ति करो और नाम दीक्षा लेकर उनका क्या नाम है, कैसे मिलता है, सब परमात्मा शास्त्रों में लिखा हुआ है। आज मालिक खोल खोल के बता रहे हैं, उनके शरण में आओ और उनको ज्ञान को ग्रहण करो और नाम दीक्षा लेके इस आवागमन से मुक्त हो। सर, जो लोग संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेना चाहते हैं, उनसे उपदेश लेना चाहते हैं, वो उनसे नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? मैं भगत समाज से ये कहना चाहता हूँ कि अगर जो कोई संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेना चाहता है, ज्ञान समझना चाहता है, तो टीवी पे डेली सत्संग आता है, वो सुने। और जैसे उनका एक पुस्तक सेवा है ज्ञान गंगा, वो आज हर जगह बढ़ रही है, उनको गहराई से पढ़े और उनका अन्य शास्त्रों से, संतों की बातों से, विचारों से मिलान करें और ये बात को सतोले कि वास्तव में ये सही है और ये गलत है। तो ऐसा करके सोच समझने के बाद वहाँ पे जहाँ सत्संग आते हैं टीवी पे, वहाँ पे उस पर एड्रेस नंबर दिए हुए हैं, तो आप उन नंबरों पे संपर्क करके वहाँ के आसपास के स्थल की जानकारी लेके नाम लेके कल्याण करवाएं। सर, धन्यवाद। सत साहिब। तो पुण्यात्माओं, आपका कर्तव्य बनता है, कहते हैं आप तेरा जगतार ही, आपका तो कल्याण निश्चित है यदि मर्यादा में रहोगे और भक्ति करते रहोगे, आपका और आपके परिवार का तो कल्याण निश्चित है। लेकिन आपका ये भी कर्तव्य बनता है, फर्ज बना है, भूले न राह बतावे, जिसको ज्ञान नहीं है, भटक रहे हैं, उनको कोशिश करें समझाने की, लेकिन प्यार से। किसी को आप समझाने की चेष्टा करोगे, उसको एक बार तो कड़वा लगेगा। आपको भी ऐसा ही महसूस हुआ होगा प्रारंभ में, हमें भी ऐसा ही लगा था। जैसे गोरखनाथ जी को परमात्मा ने कहा था, गोरखनाथ मैं सबका गुरुआ, मैं सबका गुरु हूं पूरे विश्व का। तो गोरखनाथ जी कह रहे थे, आपका तुमरा वचन मोह लाग गए कड़ुआ। आप जो कह रहे हो ना अपने आप को, मैं सबका मार्गदर्शक हूँ, गुरु हूँ, ये बात मुझे अच्छी नहीं लगती, कड़वी लगती है, बुरी लगती है। तब परमेश्वर ने कहा था कि कड़वा लगे सो मीठा होई, हमरी बात पतीजा जोई। हमारी बात पर विश्वास करोगे तो आज जो आपको कड़वा लग रहा है एक दिन मीठा होगा। तो पुण्यात्माओं, आपका कर्तव्य बनता है इस परमेश्वर के सच्चे ज्ञान को अपने भाई बहनों, पूरे विश्व के सभी हम एक वहाँ तक पहुँचाओ, जन जन तक पहुँचाओ। हम सभी एक परमात्मा के बच्चे हैं। हम अपनी अनजानपने में भिन्न भिन्न हो गए, गलत गुरुओं ने हमें बांट दिया, तो हम फिर एक हो सकते हैं। इस परमात्मा के ज्ञान को जन जन तक पहुँचाओ। यहाँ आश्रम से प्रचार की सामग्री ले जाओ और कोशिश करो सब तक पहुँचाने की। आपको एक और विशेष उपकार होगा, आत्म प्राण उद्धार ही, ऐसा धर्म नहीं और एक जीव को काल के उस पाड़े ते छुटवा के सतलोक आश्रम में जोड़ने का इतना पुण्य होगा जैसे करोड़ गऊओं को कसाई से बचाने का एक पुण्य होता है। तो आपको इतना पुण्य होगा, आप भी प्रचार करो और प्यार से करो, किसी का संघर्ष नहीं करे। कोई आपको बुरा भी बोला, आपका भाई बहन समझ गए कि इसको पता नहीं है,
तो उसके साथ विरोध नहीं करे, आगे चल पड़े। जिसको सुहा उसको ज्ञान समझावे और यहाँ से पुस्तकें लेकर वो बांटो और सबका कल्याण कराओ। बोलो सतगुरुदेव की जय। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।